Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं आईटी एक्टिविटीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जो आज का लेक्चर है ये स्पेशल उनके लिए है जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक अमेज़न एफिलिएट की ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट क्रिएट करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि भाई किस तरीके से आप लोग भी अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग की अमेज़न एफिलिएट का यूज़ करके, और आप लोग अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी विदाउट एनी वे इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट एनी वे स्किल। ठीक हो गया फ्रेंड। तो ये जो वीडियो है ये आपकी 2 घंटे से ज़्यादा की हो सकती है, लेकिन मेरा प्रॉमिस है कि आप लोगों का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा। आप लोगों ने शायद मेरे पहले लेक्चर देखे हो 2-2 3-3 घंटे के। आप लोग आज अगर ये एक वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग ये समझेंगे आप लोगों की ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मैं चाहूँ तो 4-4 5-5 मिनट के फेक मेथड अर्निंग के बहुत ज़्यादा बना सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रोफेशनल, तो मैं भी आप लोगों को प्रोफेशनल तरीके से ही अर्निंग करना सिखाना चाहता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को एंड तक लाजिम देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, आज हम क्या करेंगे भाई, अमेज़न एफिलिएट की जो वेबसाइट है उसे बनाएंगे, वर्डप्रेस का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और उसके साथ जो अपना अमेज़न एफिलिएट का अकाउंट है वो रेडी करेंगे, और जो अमेज़न एफिलिएट की मतलब कि लिंक्स वगैरह हैं वो साथ लगाएंगे। ठीक है, उसकी प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट करेंगे। आप लोगों को अर्निंग किस तरह होगी कि भाई आप लोगों ने फिर अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करनी है। ठीक है, वो भी सारा मेथड इसमें बताया जाएगा। ट्रैफिक किस तरह लेके आनी है वो भी बताया जाएगा। A to Z कंप्लीट अमेज़न ऑनलाइन अर्निंग की जो वेबसाइट है ना उसका ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है फ्रेंड। ठीक है, तो ये इसलिए 2 से 3 घंटे का हो सकता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई इसे एंड तक लाजिम देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें इसमें सिखाई जाएंगी, क्योंकि आप लोग जब ये सीखेंगे ना तो आप लोगों को एक तो वेबसाइट क्रिएट करना आ जाएगी। ठीक है, आप लोग इसकी फाइवर पे गिग बना के $500 की कम से कम जो इसकी गिग की प्राइस होती है वो होती है। ठीक है, आप लोगों ने शायद मेरी गिग्स देखी हो, फर्स्ट पेज पे रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा जो सेकंड है वो ये है कि भाई एक तो आप लोग खुद इसकी फाइवर की गिग बना सकते हैं, अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आप लोग ये समझिए कि भाई आप लोगों को वेबसाइट बनाना आ गई, अमेज़न एफिलिएट की वेबसाइट बनाना आप लोगों को आ गई वर्डप्रेस का यूज़ करके। ठीक हो गया, जो कि टोटली फ्री है, आप लोगों का 1 रुपया भी नहीं लगना। डोमेन आप लोगों को 600-700 का मिल जाएगा। ठीक है, GoDaddy से। ठीक है, लेकिन ये है कि वो भी आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा जो मेरे ओल्ड मेंबर्स हैं या ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं डोमेन होस्टिंग भी फ्री में दे दूं। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं फ्री में चीज़ें देता रहता हूँ, तो इसमें यह है कि आप लोगों को सीखने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ डोमेन होस्टिंग होती है, लेकिन स्टार्ट में उसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग सीखें, बिल्कुल स्टार्ट है ये। ठीक है, जब आप लोगों को पता चलेगा आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है फिर आप लोग इसे सब डोमेन से मेन डोमेन पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसके अलावा और क्या क्या इसके बेनिफिट होंगे भाई, एक तो आप लोगों को वेबसाइट बनाना आ जाएगी, दूसरा स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगी। वेबसाइट को बनाने के बाद उसकी स्पीड किस तरह से तेज करनी वो भी इसी लेक्चर में करेंगे, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक हो गया, इसके बाद जो SEO है, ठीक है, वो किस तरह से करनी है उसका भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड है वो ये है कि भाई आप लोगों को स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी आ गई और वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना भी आ गई। ठीक है, इसकी SEO भी आ गई, और जो थर्ड है वो ये है कि भाई आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी मार्केटिंग किस तरह से करनी है, इस पर ट्रैफिक किस तरह से लेके आनी है, आपको पेमेंट किस तरह से मिलेगी। ठीक है, आपने कौन सा पेमेंट मेथड लगाना है। ठीक है, आपने किस तरीके से अपनी जो अमेज़न की प्रोडक्ट्स है उनको रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी अमेज़न एफिलिएट का कोर्स चल रहा है फ्रेंड, जो कि आप लोगों को इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनकी मुझे कंप्लेन मिल रही थी कि भाई इनमें इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई एक ही वीडियो में मैं कवर करवा देता हूँ, कंप्लीट एक प्रोफेशनल वीडियो बनाता हूँ आप सब दोस्तों के लिए, ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोगों को A to Z हर चीज़ का पता चल जाए। इसमें ग्राफिक वर्क भी आएगा, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी आएगी, SEO भी आएगी, मार्केटिंग भी आएगी। ठीक है, हर किस्म का इसमें सारा कुछ जो चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। आप लोगों को कुछ पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई आगे क्या करना है हमने। ठीक है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों की तो अर्निंग पहले भी स्टार्ट हो चुकी है मेरा जो मतलब कि अमेज़न एफिलिएट कोर्स है वो देख के, क्योंकि हमने उसमें अमेज़न एफिलिएट का यूट्यूब चैनल भी बनाया है, अमेज़न एफिलिएट की ब्लॉग भी बनाई है, अमेज़न एफिलिएट का जो मतलब कि वेबसाइट है वो भी बनाई है। ठीक है, लेकिन ये वेबसाइट बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और इसमें कोई इशू भी ना आए। आप लोगों को प्रीमियम थीम फ्री में मिलेगा, प्रीमियम प्लगइन्स अमेज़न के फ्री में मिलेंगे, और तमाम जो प्रीमियम स्टॉक है अमेज़न का आप लोगों को साथ साथ फ्री में मिलता रहेगा। यहाँ तक कि डोमेन और होस्टिंग का भी मैंने आप लोगों को बोल दिया। ठीक है, तो आप लोगों का काम है थोड़ा अप्रिशिएट करना है, वीडियो को शेयर करना। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए भी वीडियो कम बनाता हूँ कि बहुत कम लोग आते हैं देखने के लिए। जब ज़्यादा स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे बनाए, तो तब मैं फिर टाइम निकाल के बनाता हूँ, क्योंकि मेरा कोई अर्निंग का मकसद नहीं है। अर्निंग का मकसद होता तो मैं भी एक दिन में 10-10 वीडियो बनाता, लेकिन मेरी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसिंग की काफ़ी है, तो मुझे यहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो बहरहाल फ्रेंड, अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये वही वेबसाइट है मेरी itactivities.store जिस पे हमने लास्ट टाइम काम किया था। तो इसमें सबसे पहले हम इसको रीसेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन मोड किया था ऑन, ठीक है। तो रीसेट करने के लिए आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे WP रीसेट प्लगइन। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, तो जो प्लगइन है वो आप लोगों को मिल जाएगा। फर्स्ट वाले को इंस्टॉल करते हैं और इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके बाद सिंपल आप लोगों के पास इस तरह ऑप्शन शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं और इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, टूल्स में WP रीसेट की ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल किया फिर तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि भाई अगर आप लोगों ने यहाँ पे जो मतलब कि आप लोगों को नहीं पता, इसमें जो कुछ लेक्चर्स हैं जो कि लाइक अमेज़न एफिलिएट अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक हो गया, वो वाला जो लेक्चर है वो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक हो गया। ये रहा अमेज़न एफिलिएट कोर्स। यहाँ पे जो फर्स्ट लेक्चर है ना, उसमें अमेज़न एफिलिएट अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो आप लोगों को मिल जाएगी ऑप्शन। इसके अलावा मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल की हुई है, तो वर्डप्रेस को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, डोमेन होस्टिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है, ये डोमेन और होस्टिंग, ठीक है, और जिस पे ये वेबसाइट होस्ट होती है, तो ये किस तरीके से आप इसमें कनेक्ट करते हैं, इसका सेटअप किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो वो लेक्चर आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, वर्डप्रेस कोर्स, ठीक हो गया। तो अब चलते हैं, यहाँ पे मैं इसको पिन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कुछ और लेक्चर्स भी हैं तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ बता दूँगा। तो यहाँ पे आते हैं भाई, यहाँ पे हमने रीसेट लिखना है, ठीक है। तो टाइम की बचत के लिए इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे रीसेट। तो अब जो मेरी वेबसाइट है वो रीसेट हो जाएगी। ठीक हो गया फ्रेंड। तो इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपडेट्स पे क्लिक करके ना, ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले की वेबसाइट की हुई है, वर्डप्रेस पहले की इंस्टॉल की हुई है, तो अपडेट्स पे क्लिक करके जो वर्डप्रेस है ना, इसको अपडेट कर लेना, ठीक है। तो मेरी ये लेटेस्ट वर्जन है अपडेट 6.0, ठीक है। मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। आप जो इसकी बेसिक सेटिंग है वो करते हैं। प्लगइन्स हमें इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, बल्कि ये जो WP रीसेट है इसको भी हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। वेबसाइट की स्पीड को मतलब कि बेहतर बनाने के लिए आप लोगों ने जो प्लगइन्स है ना, वो कोशिश करनी है कि कम से कम हो, ठीक हो गया। W3 टोटल कैशे इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा जो बाकी है वो हम डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा पेजेस में चलते हैं और यहाँ पे जो पेजेस हैं ये भी हम डिलीट कर देते हैं। इसके लिए एक प्लगइन होता है डिसेबल गुटनबर्ग, ठीक है। अगर वो प्लगइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डाटा होता है ना, ये सारे का सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पे हम इसको ट्रैश में सेंड कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे पोस्ट पे आते हैं और इसको भी ट्रैश पे, ताकि जो भी हम न्यू पोस्ट वगैरह क्रिएट करें तो हमें कोई इसमें इश्यू ना हो, ठीक हो गया फ्रेंड। तो ये हमारे जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो डिलीट हो चुकी हैं। इसके बाद सेटिंग में आने के बाद रीडिंग में, और यहाँ पे अभी हमने थीम नहीं किया, ठीक है, तो वो हमें होम पेज की ऑप्शन अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही थी। इसके बाद आना है आप लोगों ने परमालिंक पे, यहाँ पे पोस्ट नेम को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। इसके बाद सिंपल हम यहाँ पे इसे सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये तो हमारी होगी सेटिंग। अब सबसे पहले हमने थीम करना है, डेस्कटॉप पे आते हैं और डेस्कटॉप पे आने के बाद भाई ये रहा हमारा IT स्टोर का फ़ोल्डर, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ड्रैग ड्रॉप कर दिया मैंने इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई इसमें 3 चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले थीम है, ठीक है, तो हमें थीम चाहिए सबसे पहले। तो ये बड़ा ज़बरदस्त थीम है, प्रीमियम थीम है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। और ये आप लोगों को फ्री में इन्वेंटो एलिमेंट से भी मिल जाएगा। मैं आप लोगों को मतलब कि इसका जो डाउनलोड करने का तरीका है, इसकी प्राइस वगैरह, बल्कि आप लोग ये सर्च करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को इसकी प्राइस पता चल जाएगी। रोज़र डिजिटल ई-कॉमर्स थीम है ये, ठीक हो गया। और इसमें कोई इशू भी नहीं आएगा। ये वो जो एक्सटेंशन है उसके लिए है, ठीक है, अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट के लिए, ठीक हो गया फ्रेंड।
और इसमें जो आपको डमी जो इसका मतलब कि कंटेंट है, डमी डाटा, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, ये सैम्पल डाटा में ये देखें। ठीक है, लेकिन इसकी आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़नी, किसी भी फोल्डर की ज़रूरत नहीं पड़नी, सिर्फ आप लोगों को ये थीम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। तो अब आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे थीम्स में चलते हैं। ऐड न्यू थीम पे हम क्लिक करते हैं। इसके बाद अपलोड थीम, सेलेक्ट फाइल, और यहाँ पे भाई डेस्कटॉप में IT स्टोर। ठीक है, ये हमारे पास थीम है और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सिलेक्ट हो गया और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक, क्योंकि ये 1-2 मिनट ले लेगा, ठीक है, तो तब तक हम जो अपना अमेज़न एफिलिएट अकाउंट है उसे लॉगिन कर लेते हैं। और यहाँ पे भाई अमेज़न एफिलिएट पे आ गए हम। यहाँ पे मैं जो अपना अकाउंट है उसे लॉगिन कर लेता हूँ। आप लोगों को नहीं आइडिया तो आप लोगों ने यहाँ पे जाके, ये फर्स्ट लेक्चर है इसका, ठीक है, अमेज़न एफिलिएट कोर्स, यहाँ पे भी जा सकते हैं। मोबाइल से करेंगे तो आप लोगों ने प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और आप लोगों को यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो आप लोगों को पता चल जाएगा जो अकाउंट है वो किस तरीके से क्रिएट करना है। अमेज़न एफिलिएट आप लोग एक से ज़्यादा अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक अकाउंट को ही पहले रन करें, क्योंकि इसमें 6 मंथ का टाइम होता है आपके पास। 6 मंथ में आपने 3 प्रोडक्ट्स कम से कम लाजिम सेल करनी होती हैं। ठीक है, बाकी इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है अमेज़न की, सारी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी कोर्स में। ठीक है, और इसमें मैंने एक वेबसाइट पहले बनाई भी थी, जो न्यू हमारे व्यूज़ हैं उनको मैं बताता चलूँ। अमेज़न एफिलिएट की मैं आप लोगों को ये प्लेलिस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक हो गया। तो एक न्यू इसमें मतलब कि वेबसाइट भी बना दी हुई है हमने अमेज़न की, ठीक है, और जो मतलब इसका चैनल है वो भी हमने बना दिया हुआ है। ठीक हो गया। आप लोग यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वेबसाइट है वो भी बना दी हुई है। ठीक है, पहले इसके जो 10 लेक्चर हैं अमेज़न एफिलिएट की वेबसाइट बनाई है, लेकिन ये है कि उसमें कुछ एरर्स आ रहे थे दोस्तों के पास। ठीक है, तो इसलिए मैं अब इसी एक लेक्चर में ही वेबसाइट किसी दूसरे थीम को यूज़ करके बना रहा हूँ। पहले जो थीम था वो बैगी थीम यूज़ किया था, लेकिन उसका जो डेमो था वो नहीं था हो रहा। ठीक है, तो वो फिर काफ़ी उसमें एरर का सामना करना पड़ रहा था स्टूडेंट्स को, तो इसलिए मैंने फिर मतलब कि जो ये थीम है इसको की है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हम जो अकाउंट है उसे भी साइन इन कर लेते हैं। तो हमारा अकाउंट भी साइन इन हो चुका है, तो मैं इसको पिन कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं और जो थीम है इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये बहुत इजी है, ठीक है, और इस थीम का आप लोग यहाँ पे डेमो भी देखें तो बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ रोज़र थीम डेमो, ठीक हो गया, तो ये रहा भाई ये थीम। आप लोग इसकी प्राइस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक हो गया, $48, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है भाई, आप लोगों को जो न्यू लोग हैं उनको नहीं पता होगा। वीडियो कोई भी आप लोग प्ले करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे शो मोर लिखा होता है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है तो नीचे आप लोगों को लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया। और आप लोगों के लिए ये भी मैंने एक इसमें चीज़ ऐड की है। ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा रहेगा कौन सा पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये पॉइंट देखना है वीडियो को, इस पर क्लिक करेंगे तो उसी जगह पे आप लोग आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो बहरहाल आते हैं वापस, ये थीम है, इसकी काफ़ी ज़्यादा डेमो है। ठीक है, होम पेज 1 2 3 4। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं इसका आप लोगों को एक जो डेमो है वो शो करवा देता हूँ। और जाहिर है कि भाई जो डेमो नंबर फर्स्ट होता है वही ज़्यादा मतलब कि बेस्ट होता है। ठीक है, तो हम उसे ही करेंगे, मतलब इस डेमो को। इस तरीके से हमारी जो वेबसाइट है वो हमारे पास रेडी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त इसका लेआउट है। ठीक है, कलर स्कीम इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। और ये वो जोन, मतलब जो वो जोन अमेज़न एफिलिएट का प्लगइन है उसके लिए बड़ा बेस्ट है ये थी। ठीक हो गया फ्रेंड, और ये स्पेशल उसी के लिए ही क्रिएट किया गया। और इसमें कैटेगरीज वगैरह तमाम ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक हो गया, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि इसका डेमो भी प्रॉपर इसी तरह होगा। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। थीम हमारा हो चुका, थीम एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखें टॉप पे। ठीक है, आप लोग जल्दी जाते हैं डेमो करने लग जाते हैं, तो उस तरीके से नहीं करना। बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। मैं आप लोगों को ये मतलब कि डेमो के ज़रिए वेबसाइट बनाना अमेज़न एफिलिएट की सिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो। अदरवाइज़ बिल्कुल स्क्रैच से अगर आप लोगों ने बनानी है तो उसके भी आप लोगों को यहाँ से लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियोस पे क्लिक करेंगे आप लोग, या प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे आप लोगों को वेब डेवलपमेंट की ये देखें लिखा हुआ है कस्टम वेब डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे भी। और इसके अलावा वर्डप्रेस का जो कोर्स है हमारा, ठीक है, प्लेलिस्ट है जो वर्डप्रेस की, उस पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को ये देखें ये रही प्लेलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे 3-3 घंटे के लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ये देखें, ठीक है। बिल्ड अ फुल वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। ये लेक्चर है तकरीबन 2 से 3 घंटे का। मैं यहाँ पे जो एड ब्लॉकर है उसे मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये लेक्चर भी 2 से 3 घंटे का है, 2.5 घंटे का, ठीक है, ये भी 2.5 घंटे का है। तो आप लोगों को सारे लेक्चर्स वर्डप्रेस का जो कोर्स चल रहा है ना, उसी में आप लोगों को मिल जाएंगे स्क्रैच वेबसाइट बनाने के, ठीक है। तो ये मैं बनाना सिखा रहा हूँ आप लोगों को डेमो के ज़रिए, ताकि जो हमारे न्यू बिगनर्स हैं जिनको वेबसाइट बनानी नहीं आती, उनको भी आसानी से समझ आ जाए कि भाई डेमो से तो वेबसाइट 2 मिनट में बन जाती है, ठीक है, लेकिन इसकी सेटिंग वगैरह सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो बहरहाल सबसे पहले आप लोगों ने बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके ऑल प्लगइन को सेलेक्ट करना है, इंस्टॉल और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। 2 मिनट में ये सब के सब इंस्टॉल हो जाएंगे। और ये वो थीम है कि भाई इसमें आप लोग ये समझ जाएं कि मतलब आप लोगों को इसमें किसी भी किस्म का कोई एरर शो नहीं होगा, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इसमें इंस्टॉलिंग पे क्लिक कर देना है। मैं एक बार पेज को रीलोड करता हूँ, ठीक हो गया। इसमें प्लगइन इंस्टॉल हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे प्रॉपर जो प्रोग्रेस बार है वो शो नहीं हो रही। आप लोग इसे 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की अगर जो मतलब कि वर्डप्रेस है वो आप लोगों ने टोटली न्यू इंस्टॉल की है, तो आप लोगों के पास प्रॉपर यहाँ पे शो होंगे, ठीक है, कि भाई ये इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। 1.8 यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं पेज को रीलोड करता हूँ, तो ये देखें भाई, आई थिंक के सारे जो इंस्टॉल भी हो चुके हैं और एक्टिवेट भी हो चुके हैं। तो आप लोगों ने सिंपल अगर एक्टिवेट ना होंगे, इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट पे क्लिक कर देना, ठीक है। मैं बैक चलता हूँ क्योंकि ये एलिमेंटर भी प्लगइन हो गया, तो इस वजह से ये। तो अभी इसमें मैं पेज को फिर से रीलोड करता हूँ और अब हम क्या करते हैं 1 बाय 1 कर लेते हैं इनको, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो कि भाई कौन कौन से हो रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी कंफर्म हो जाए कि भाई किसी में भी एरर नहीं है। जो रह गए हैं वो हम यहाँ से 1 बाय 1 करते हैं, ठीक हो गया। ये देखें भाई, एक क्लिक पे जो प्लगइन है वो इंस्टॉल होते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 5 रह गए हैं WP फॉर्म्स, ये भी हो चुका। क्योंकि 2 ऑप्शंस होती हैं, अगर सेलेक्ट ऑल करके मतलब कि इंस्टॉल नहीं हो रहे तो आप लोगों ने 1 बाय 1 कर लेने हैं, ठीक हो गया। ये तो इंस्टॉल हो रहे थे, लेकिन हमारे पास जो प्रोग्रेस है वो शो नहीं थी हो रही, हमें आइडिया नहीं था हो रहा कि भाई कितने हो गए हैं, कितने रहते हैं, अभी पेंडिंग है। तो इसलिए मैंने कहा ये 1 बाय 1 कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो जाए। इसके बाद आई थिंक 2 प्लगइन्स रह गए होंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी प्लगइन हम इंस्टॉल कर रहे हैं ना उसका अलग से सेटअप शो हो जाता है, ठीक हो गया। इस वजह से भी जो प्लगइन्स है ना एक साथ मतलब कि अक्सर नहीं होते, ठीक है। ये देखिए वो कॉमर्स किया है तो उसका सेटअप मतलब कि सामने जो ओपन हो गया। तो हमें अभी किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, सिर्फ जो प्लगइन्स है उनको एक्टिवेट करने, क्योंकि ये तमाम सेटअप ऑटोमेटिक हो जाएगा जब हम थीम का डेमो करेंगे। ठीक हो गया। तो अब जो 2 प्लगइन रह गए हैं उनको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये हम जो मतलब कि हमारा लास्ट प्लगइन है इसको भी हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक हो गया। और ये एक्टिवेटेड भी ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ आप लोगों ने चेक किया होगा, कुछ मतलब कि जो थीम होते हैं उनके प्लगइन पहले इंस्टॉल करने पड़ते हैं फिर एक्टिवेट करने पड़ते हैं। तो ये एक्टिवेट भी साथ ही हो गए हैं, इसीलिए ये 1 बाय 1 मतलब कि मैंने किए, ठीक है। अब मैं एक बार पेज को रीलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं थीम्स पे, ठीक है, और चेक करते हैं कि भाई जो हमारे प्रॉपर प्लगइन्स हैं वो हो चुके हैं या अभी कोई पेंडिंग है। वैसे तो यहाँ पे भी ऊपर शो हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए भाई अभी कोई भी शो नहीं हो रहा, हमारे जो प्लगइन्स हैं वो मतलब कि हो चुके हैं। अब एक बार वेबसाइट के व्यू करते हैं, तो इस तरीके से वेबसाइट शो हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, प्लगइन्स पे जाना है और जो हमारा प्लगइन्स है W3 टोटल कैशे, ठीक हो गया, उसको एक बार एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है, ताकि जो इसमें पहले के कैशे हैं, ठीक है, वो क्लियर हो जाए जो भी इसमें, ताकि कोई एरर ना आए। क्योंकि हमने वेबसाइट व्यू की है, हालांकि थीम हमारा चेंज हो चुका है, लेकिन वेबसाइट का जो थीम है वो भी यहाँ पे यही वाला शो करवा रहा है, ठीक है। तो W3 जो कैशे है इसका क्या फ़ायदा होता है अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। परजॉल कैशे, इस पर क्लिक करते हैं।
इसके बाद पेज को रीलोड करते हैं। तो ये देख रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है। ये आपका जो ब्राउज़र है उसमें जो कैशे हैं वो पहले वाले सेव हो जाते हैं, ठीक है। तो थीम हमने कर लिया था, तो थीम का व्यू हमारे पास शो नहीं था हो रहा। हमारे पास कौन सा थीम शो हो रहा था, जो कि इसका फ्री होता है वर्डप्रेस का, ठीक हो गया, ये वाला शो हो रहा था। हालांकि एक्टिवेट हमने इसको किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए W3 टैश मतलब कि जो टोटल कैशे इसको मैंने किया और पर जॉल कैशे पे क्लिक किया, तो ये जो हमारा इशू था वो सॉल्व हो गया। अब हमने करना है डेमो। देखें अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, प्रॉपर अभी मतलब कि फ्रेश है बिल्कुल। सिर्फ हमने थीम किया है इंस्टॉल और प्लगइन्स को एक्टिवेट किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, डेमो इसकी जो ऑप्शन है आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ पे, ये देखें रोज़र, ठीक है, जो कि थीम का नेम है, ये थीम है रोज़र, ठीक है, थीम का नेम है। और इसी नाम से आप लोगों को लेफ्ट साइड बार में एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इंपोर्ट डेमो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने शो हो जाएगा भाई आप लोग कौन सा पेज इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक हो गया। तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है, होम टू, क्योंकि इसमें जो साइड बार है ना वो लेफ्ट साइड में हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं एक बार। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी शो हो रही है, ठीक हो गया। ये मुझे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है क्योंकि ये जो लेआउट है ना ये ज़्यादा चलता है, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर हो, ऑनलाइन शॉप हो, चाहे वो एफिलिएट हो, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर हो, उसमें इस तरीके का जो लेआउट होता है ना, मतलब यहाँ पे स्लाइडर रेवोल्यूशन आ गया, यहाँ पे बैनर आ गए दो, ठीक हो गया। और मज़े की बात ये कि ये जो वेबसाइट है ना ये एलिमेंटर पेज बिल्डर पे है। जो लास्ट लेक्चर्स में हमने वेबसाइट की थी WP बेकरी पेज बिल्डर था, वो बहुत मुश्किल था, ठीक है। इसमें आप लोगों को एडिटिंग करने में भी आसानी होगी, ठीक हो गया। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और इसको भी मतलब एक बार रीलोड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इस पर इंपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं, होम टू। इसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई इसके 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। चाइल्ड थीम करो, तो आप लोगों ने इसे करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो चाइल्ड थीम है वो एक्टिवेट हो जाएगी, ये देखें, ठीक हो गया। अब स्टेप 2 पे आते हैं, प्लगइन्स। वो कह रहा है भाई प्लगइन्स तो सारे के सारे हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेड की ऑप्शन आ रही है कि भाई प्लगइन्स एक्टिवेटेड ऑलरेडी। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 3 में, और यहाँ पे वो कह रहा है पेजेस पोस्ट, ठीक है। सिंपल आप लोगों ने स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। 1 बाय 1 आप लोगों के पास जो ऑप्शन शो होने लग जाएंगी। सबसे पहले पेजेस, ठीक है, जो डन हो जाएगी उस पर टिक लगा आ जाएगा, ये देखें टिक लगा आ गया, ठीक हो गया। चेकअप जो मतलब कि ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। अब जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे हमें 2 मिनट वेट करना होगा। जब तक यहाँ पे वेट करते हैं तब तक आ जाते हैं अमेज़न एफिलिएट पे। तो सबसे पहले आप लोगों ने वो जोन एक्सटेंशन कर लेनी है, ठीक है। मैंने इसको कर लिया हुआ है वो जोन एक्सटेंशन। अगर आप यहाँ पे जाके लिखेंगे, ठीक है, वो जोन एक्सटेंशन, क्योंकि सिर्फ आप लोगों को वेबसाइट बनानी नहीं सिखा रहा मैं, बल्कि जो वेबसाइट के साथ प्रीमियम स्टॉक होता है वो भी सारा फ्री में आप लोगों को मिल रहा है, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है डायरेक्ट इंपोर्ट पे, और इसको आप लोगों ने ऐड टू क्रोम पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अभी ये डेमो होता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें भाई, यहाँ पे आप लोगों को जो वो जोन प्रीमियम है ना प्लगइन, ये देखें, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ये देखिए वो जोन रजिस्टर, ठीक है, आप लोगों को लाइसेंस की के साथ दिया जा रहा है, ठीक हो गया। मैं इसको भी अभी मतलब कि अनजिप कर लेता हूँ, ठीक है, ये देखें, ठीक हो गया। और ये इसका लाइसेंस है, ठीक हो गया, लाइसेंस, ये इसका लाइसेंस की है, मैं पब्लिक में शो करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसे लगा सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी जो प्राइस है, सिर्फ अगर आप लोग वही देखेंगे ना तो वही जो प्राइस है वो मतलब काफ़ी ये महंगा प्लगइन है, ठीक है, और ये मिलता भी नहीं है। मतलब ये है कि बाय ही करना पड़ता है किराए के नल्ड में, ठीक है। अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो किराए के नल्ड में मिलेगा, उससे आप लोगों की जो वेबसाइट है वो हैक हो सकती है। तो किराए के नल्ड में नहीं लेना, ठीक है। तो मैं तो आप लोगों को साल लाइसेंस की दे रहा हूँ। ये देखें भाई, इसकी जो प्लगइन की प्राइस मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ। आई थिंक $70 प्लस होगी, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ प्लगइन है $49 प्लस, लेकिन अगर आप लोग इसका पूरा जो पैक है वो देखेंगे, साथ थीम वगैरह भी, ठीक है, तो फिर जो है इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। ये देखें $70, जिस तरह कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक हो गया। तो बहरहाल अब आते हैं वापस, और यहाँ पे आने के बाद ये देखें भाई, जो हमारा डेमो वो हो चुका है। योर थीम हैज़ बीन ऑल सेटअप, एंजॉय योर थीम। इसके बाद हम जो वेबसाइट है यहाँ पे आते हैं, इसको रीलोड करते हैं पेज को, और इसके डेमो होने में कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। पिक्चर्स भी सारी की सारी हो जाएंगी। ये देख रहे हैं आप लोग, हमारी जो वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। रेडी का मतलब ये नहीं है कि अमेज़न एफिलिएट की वेबसाइट बन गई है, मतलब ये है कि हमारे पास जो लेआउट है वो हमारे पास बना बनाया आ चुका है। और मज़े की बात, इसमें एलिमेंटर पेज बिल्डर है जो कि बहुत ही ईजी होता है कस्टमाइज़ करने के लिए, ठीक हो गया। तो अब देखें भाई, इसमें जो हमारे पास वेबसाइट है वो आ चुकी है यहाँ पे।
अब हमें इसकी यहाँ से आप लोग जो भी मतलब कि मेन्यूज़ आइटम क्रिएट करना चाहें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, आप लोगों के पास कंप्लीट लेआउट आ चुका है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो कैटेगरीज है यहाँ पे शो हो रही है कैटेगरीज। ठीक है, मतलब उन्होंने हमें एक लेआउट बना के दे दी है। जाहिर है कि भाई हमारी वेबसाइट में अभी कोई कैटेगरीज है नहीं, तो वो तो शो नहीं ना होंगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ प्रोडक्ट्स कैटेगरीज। तो यहाँ पे 2 या 3 कैटेगरीज जो कि पहले की डिफ़ॉल्ट होती हैं, ठीक है, वो शायद शो हो जाए। ठीक है, लेकिन वो भी नहीं हो रही। ठीक है, हमें यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेंगी कैटेगरीज। वो कोई इशू नहीं है, कैटेगरीज क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमें मेन्यू है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कैटेगरीज मेन्यू ये होता है। कैटेगरीज मेन्यू ठीक होता है, ये है मेन मेन्यू। ठीक है, और मेगा मेन्यू क्या मतलब, जिसमें इस तरीके से ऑप्शन आप लोगों को मिलती है। मैं आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। ठीक है, मेगा मेन्यू उसे कहते हैं। अगर आप लोगों को मेगा मेन्यू का नहीं पता तो वो भी आप लोग अगर गूगल पे इस पे यूट्यूब पे नॉर्मली भी सर्च करेंगे ना मैक्स मेगा मेन्यू, तो आप लोगों को 3rd या 4th पे मेरी वीडियो देखने को मिल जाएगी। ये देखें मैक्स मेगा मेन्यू। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ यहीं पे, ठीक है, कि भाई ये मेरा चैनल लॉगिन है तो यहाँ पे अगर आप लोग मतलब अपने पास भी सर्च करते हैं ना, ठीक है, जहाँ पे मेरा चैनल लॉगिन नहीं होगा तब भी आप लोगों को ये जो वीडियो है ये टॉप पे मिल जाएगी। और इसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कि भाई किस तरीके से मेगा मेन्यू बनाते हैं। वो अलग बात है कि भाई इसमें आप लोगों को बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखें ये मेरी वीडियो IT एक्टिविटीज़। ठीक हो गया, वो अलग बात है कि आप लोगों को बनाना नहीं पड़ेगा। इस थीम में ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों को वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कस्टम, ठीक है, ये तो डेमो के ज़रिए आ गया ना बना बनाया मेगा मेन्यू। अगर आप लोग खुद से बनाना चाहते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, तो उसका क्या मेथड है, तो उसके लिए आप लोगों ने वीडियो देख लेनी है। ठीक हो गया, तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हमने क्या करना है भाई, सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है। अब एक बार जो इसको वेबसाइट है इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, हमारा जो डेमो वो भी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, प्लगइन्स में आते हैं, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं और जो हमारा वोजोन प्लगइन है उसको हम इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हैं। ठीक हो गया, अपलोड करते हैं, सेलेक्ट फाइल, और यहाँ पे आ जाते हैं आर्टिस्ट स्टोर के फोल्डर में वोजन रजिस्टर, और यहाँ पे जो प्लगइन है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक कर लेता हूँ। जब तक ये इंस्टॉल होता है ना तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पे जो अमेज़न एफिलिएट है ना इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, अकाउंट क्रिएट, ये जो अकाउंट है ये मेरा न्यू अकाउंट है। मैंने सिर्फ ये आप लोगों को सिखाने के लिए क्रिएट किया था। ठीक है, आप लोगों को पता है लास्ट जो लेक्चर चल रहे थे उसके साथ ना मैंने इसकी कोई मार्केटिंग की है, ना ही मैंने इसका कोई सेटअप किया है। वो मेरा दूसरा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। ठीक हो गया, तो ये होती है आपकी स्टोर की ID। ठीक है, जब आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है तो आप लोगों ने USA सेलेक्ट करना है। ठीक है, UK का अलग से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बाकी कंट्रीज़ का अलग से। ठीक है, तो आप लोगों ने जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैं UK पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, हालांकि मेरा अकाउंट लॉगिन है ये देखें। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ये मुझे बोलेगा कि भाई दोबारा से रजिस्टर हो, क्योंकि ये देखें मेरा अकाउंट लॉग आउट हो गया। ठीक हो गया, साइन इन की ऑप्शन आ गई। ये बात क्योंकि मैंने USA पे क्लिक करके ये जो अकाउंट है क्रिएट किया है, ना कि UK पे। ठीक हो गया, इसलिए मैं USA पे क्लिक कर देता हूँ। हर कंट्री का अलग से आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। हर कंट्री का अलग से जो अमेज़न है वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, जो आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है, वही आप लोगों ने अपना जो वोजोन की एक्सटेंशन है उसकी सेटिंग में से सेलेक्ट करना है। मैं अभी आप लोगों को शो करवा दूंगा। और ये स्टोर ID है आपकी, ये आप लोगों का यूज़र नेम है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से कस्टम लिंक उठाना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी गेट लिंक। ठीक है, प्रोडक्ट्स की, यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल गेट लिंक पे क्लिक कर देना है। क्योंकि वहाँ पे जो प्लगइन है वो अपलोड हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा जो नेट है वो स्लो चल रहा है। ठीक है, तो जैसे गेट लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आप लोगों के पास शो हो जाएगा। भाई ये देखिए ये प्रोडक्ट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके से इसका लेआउट शो हो, ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल जो इसका लिंक है कॉपी कर लेना है। ठीक है, और इसका जो कोड है, अगर आप लोगों की ब्लॉग है, ठीक है, जिस तरह के मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ, जो कि यहाँ पे मेरी ब्लॉग है, itactivities.com.pk। अगर आप लोगों की इस तरीके से ब्लॉग है, आप लोग अपनी ब्लॉग में अमेज़न के एड्स मतलब कि चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने ये देखें भाई, जिस तरह मैं किसी भी पोस्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो लेफ़्ट साइड बार में, राइट साइड बार में ये देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग अमेज़न के एड्स मतलब कि चलाना चाहते हैं, जिस तरह के ये देखें मेरा नेम चीप वेब होस्टिंग का एफिलिएट प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, CJ, ठीक है, CJ क्या होता है उसका अलग से आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा। तमाम लेक्चर्स आप लोगों को मेरे इसी चैनल से मिल जाएंगे फ्रेंड। ठीक हो गया, CJ क्या होता है, किस तरीके से इसका अकाउंट क्रिएट करते हैं। और ये जो लेक्चर है ये 2 घंटे का सामने ये देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, 2 घंटे 36 मिनट का ये लेक्चर है। ठीक है, इसमें आप लोगों को 35 मेथड बताए गए हैं ऑनलाइन अर्निंग के, और हर मेथड में पहले मैंने अपनी अर्निंग शो करवाई है।
ठीक हो गया। तो इसको आप लोगों ने अपने माइंड में रख लेना है, तो इसका जो लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने अगर चाहते हैं कि अपना जो अमेज़न का ऐड है यहाँ पे चले, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है भाई, ये जो कोड है इसको यहाँ राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है, अपनी ब्लॉग में जाना है, वहाँ पे जाने के बाद ऐड कर लेना है। अब ब्लॉग में जाने के बाद किस तरीके से ऐड करते हैं, उसके लिए आप लोग यहाँ पे ब्लॉगिंग का जो मेरा कोर्स है ना, जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, ब्लॉगिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, तमाम लेक्चर्स आप लोगों को यहीं से मिल जाएंगे, हर किस्म का मतलब इसमें जो लेक्चर आप लोगों को मिलेगा ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और रियल मेथड है। ठीक हो गया, आप लोग चैनल विजिट करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। तो ठीक हो गया, तो आप लोगों को समझ आ गई कि भाई ये जो मतलब ये कोड है, ठीक है, ये ब्लॉग में, ये वेबसाइट में लगाने के लिए ऐड होता है। अगर आप लोग यहाँ से जो इसकी कलर स्कीम है वो चेंज करना चाहते हैं, ये देखें अब इसका रेड कलर हो जाएगा, जो आप लोगों का ऐड है, ये देखें इसका रेड कलर हो गया। ठीक हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे वाइट ही रखना है बैकग्राउंड, ठीक है, ये वाइट। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने इनमें से कोशिश करें ना ही छेड़ें, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कलर स्कीम जो है वो अच्छे से बनाई होती है, डिज़ाइन की होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों की वेबसाइट पे कोई बंदा जाए, ठीक है, और जाने के बाद वो क्लिक करे तो जो लिंक है वो इसी टैब में ओपन ना हो, बल्कि न्यू टैब में ओपन हो जाए। ये टैब होते हैं, 1 टैब, 2 टैब, 3 टैब। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे अगर वो बंदा क्लिक करता है जिस तरह इस लिंक पे, तो ये लिंक यहीं पे ओपन ना हो, ये देखें ये वाला यहीं पे ओपन हो रहा है ना, यहीं पे ओपन नहीं होना चाहिए, बल्कि अलग से ओपन लिंक न्यू टैब इस तरह से ओपन हो। ये देखें वो क्लिक यहाँ पे करें और ओपन वो यहाँ पे हो, ना कि यहाँ पे। ठीक हो गया, तो इसे कहते हैं न्यू टैब। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है ओपन लिंक की न्यू टैब। ठीक हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये देखें ये टेक्स्ट ओनली वाला जो है ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। ये वही वाला मतलब कोड है जो कि आप लोग अपनी वेबसाइट ब्लॉग में लगा सकते हैं, HTML। और जो आप लोगों ने अपने क्लाइंट को देना, लाइक आप लोगों का जो क्लाइंट है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड लिंक पे क्लिक कर देना, ये लिंक भी दे सकते हैं। और अगर आप लोग शॉर्ट लिंक लेना चाहते हैं तो शॉर्ट लिंक पे आप लोगों ने क्लिक कर देना और इसको कॉपी कर लेना। ठीक हो गया, क्योंकि अक्सर फेसबुक पे भी इशू आता है, आप लोग ये लिंक पेस्ट करेंगे वो आप लोगों के लिंक ब्लॉक कर देते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट लिंक पे क्लिक कर देना। ठीक हो गया, अगर फिर भी ब्लॉक करता है तो आप लोगों ने कॉपी करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मतलब वेबसाइट है, ठीक है, शॉर्ट बाय, ठीक है, उस पर जाने के बाद आप लोगों ने लिंक को पेस्ट करना है, जिसका मैंने अलग से लेक्चर बनाया हुआ चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ये लिंक है ये शॉर्ट हो जाएगा, ताकि आप लोगों का अगर फेसबुक ने ब्लॉक कर भी दिया है, ठीक है, फिर भी आप लोग जो है वो अपना लिंक शेयर कर सकेंगे फेसबुक पे। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं सिर्फ इमेज शो हो, ठीक है, और जो बाकी सारा टेक्स्ट है इस तरीके से इमेज शो हो, लोग क्लिक करें, यहाँ पे प्राइस वगैरह कुछ भी शो ना हो, तो आप लोगों ने ये वाला कोड कॉपी कर लेना है। ठीक हो गया, यहाँ पे आप लोगों को साइज़ और डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिंक का बता दिया, वो अलग बात है कि यहाँ पे वेबसाइट में आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो तो प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो रहा था, तो इसलिए मैंने कहा चलिए टाइम वीडियो स्टॉप करने से बेहतर आप लोगों को मज़ीद यहाँ पे नॉलेज शेयर कर दिया जाए। तो ये देखिए भाई हमारा प्लगइन हो चुका है, वापस आते हैं और इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो प्लगइन है वो हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। आप जो वर्जन प्लगइन है उसका यहाँ पे सेटअप ओपन होगा। ठीक है, तो अब हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो प्लगइन है हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये भी हमें ऑप्शन नहीं चाहिए, ठीक है, इसे भी हम डिसमिस कर देते हैं, ताकि जो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन शो ना हो, प्रॉपर जो सेटिंग है वही शो हो। ठीक हो गया, और यहाँ पे इसको भी डिसमिस कर देते हैं और यहाँ पे इसको भी। तो फ्रेंड्स ये देखें भाई, अब आगे हम यहाँ पे प्लगइन्स के सेटअप पे। ठीक हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो इसकी सेटिंग है कंप्लीट ओपन हो गई है। मैं एक बार पेज को फिर से रीलोड करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं कॉन्फ़िग पे, कॉन्फ़िग पे कह रहा हूँ, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे। ठीक हो गया, आप लोगों ने सिंपल सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये बोलेगा भाई एक्टिवेट करने का। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं भाई, यहाँ पे सबसे पहले वो आप लोगों से वोजोन एक्सटेंशन की ऑप्शन मांगेगा। ठीक है, इससे पहले भी एक ऑप्शन आती है, वो कहता है कि भाई वोजोन की जो एक्सटेंशन है ना उसे इंस्टॉल करें। ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी कर ली हुई है एक्सटेंशन। ठीक है, जो मैंने स्टार्ट में बता दिया था, वोजोन एक्सटेंशन आप लोगों ने गूगल से कर लेनी है। ठीक हो गया, ये रही। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने गूगल से कर लेनी है। तो इसके बाद सिंपल यहाँ पे आप लोगों ने जो लाइसेंस की है वो ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे ये रहा इसका लाइसेंस की, तो इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। ओहो किधर चला गया, ये रहा। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लेना है। राइट क्लिक कॉपी किया मैंने। ठीक है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वोजोन का भी कंप्लीट सेटअप। ठीक है, लाइसेंस के भी साथ ही होगा। आप लोगों ने यहाँ पे जो आपका ईमेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। ये मैंने लाइसेंस लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, जो लाइसेंस है वो हमारा एक्टिवेट हो चुका है सक्सेसफुली।
ठीक हो गया, ये देखें। इसके बाद यहाँ पे ये देखें यूएसए शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखें यहाँ पे आ जाते हैं, अब इसका काम है। तो ये देखें यहाँ पे यूएसए है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने यूएसए ही सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। लेकिन प्लगइन तो हमारा हो गया। इससे पहले कि हम जो प्रोडक्ट्स है वो इंपोर्ट करें, ठीक है, हमें जो इसमें पहले की प्रोडक्ट्स है वो डिलीट करनी होगी, ठीक है। जो भी मतलब कि ये देखें शो हो रही है नीचे जितनी भी, ठीक है, सारी की सारी हमें डिलीट करनी होगी, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी पहले वाली शो हो जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो डेमो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमने बस यहाँ पे हमें लेआउट चाहिए था, लेआउट हमें मिल गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखें ये सारी की सारी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट ऑल। अभी मेरा ख्याल है कि रीलोड हो रहा है पेज कंप्लीट, ठीक है। इसको लोड हो लेने देते हैं, तो फिर इनको डिलीट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोड हो चुकी हैं, सेलेक्ट ऑल, ठीक हो गया। और यहाँ पे मूव टू ट्रैश और अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे पास आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक भी प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक हो गया। मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं जितनी भी प्रोडक्ट्स थी वो सारी की सारी हमने डिलीट कर दी हैं, परमानेंटली डिलीट कर दी हैं, ठीक है, ट्रैश में से भी। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक भी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक हो गया। तो ये देखें भाई एक भी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमने सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाना है, ठीक हो गया। यहाँ पे कॉन्फ़िग में, और यहाँ पे कॉन्फ़िग पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे साथ लेता हूँ, ड्रैग ड्रॉप करके। आप लोगों ने ये जो यूज़र नेम है ना अपना, ठीक है, स्टोर आईडी है, इसको आप लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक हो गया। यहाँ से आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने ये आप लोग चेक कर रहे हैं योर एफिलिएट आईडी, ठीक है। अब देखें भाई यहाँ पे यूएसए है, ठीक है, यूएसए है, और यहाँ पे भी यूएसए है, ठीक है। अगर आप लोगों का यहाँ पे यूके का अकाउंट होगा तो आप लोगों ने यहाँ से भी यूके वाले में ऐड करना है। ये देखें यूके, ठीक हो गया। तो या फिर किसी और का होगा यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से भी उसी कंट्री में जाके जो अपनी आईडी है वो पेश करनी है, ठीक है। बहरहाल मेरा है यहाँ पे यूएसए का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाने के बाद यूएसए में पेश कर देता हूँ आईडी, ठीक हो गया। इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। सबसे पहले जो इसकी सेटिंग है वो ये करनी है आप लोगों ने, ठीक हो गया। ये देखें भाई सेव हो चुकी है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है ना, ठीक है, ताकि जो आपकी प्रोडक्ट्स है उसको इंपोर्ट होने में कोई इशू ना हो, आप लोगों ने इंपोर्ट सेटअप पे क्लिक करना है, ठीक है। बाकी सेटिंग तो इसकी जाहिर है कि आप लोगों को पता है, मैंने पहले लेक्चर में की हुई है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने किसी और सेटिंग को छेड़ना नहीं है, ठीक है, सारी ओके, आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी ज़ीरो प्राइस प्रोडक्ट इंपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे ये देखें इंपोर्ट प्रोडक्ट्स विद प्राइस ज़ीरो, यहाँ पे नो है, आप लोगों ने येस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपल सेव कर देना है इसको, ठीक हो गया। सेव होगी। अब बस इसकी जो सेटिंग थी आप समझे कि हो गई, ठीक हो गया। ये अमेज़ोन की है, अगर ई बाई की है तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे उसका जो अकाउंट है वो इंटीग्रेट कर देना है, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक हो गया। तो अमेज़ोन का जो हमारा सेटअप था वो हो गया। इसके बाद आप लोगों ने बाकी सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया फ्रेंड। अगर आप लोग यहाँ पे मतलब चेंज करना चाहते हैं तो उसका अलग से आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा मेरे चैनल से, ठीक है। वोजन अमेज़ोन एफिलिएट का जो कोर्स है, ठीक हो गया, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा कि ये सेटिंग किस तरीके से करते हैं। लेकिन ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों ने बेसिक सेटिंग अपनी जो स्टोर आईडी है वो पेश करनी है। उसके बाद इंपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे ज़ीरो प्राइस को येस कर देना है, ठीक हो गया। बस ये दो सेटिंग करनी है, बाकियों की आपको ज़रूरत पड़नी ही नहीं है, ठीक हो गया। तो इसके बाद अब हम आते हैं इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हमने यूएसए सेलेक्ट किया, ठीक हो गया। और इसके बाद यहाँ पे भी हमारा अकाउंट यूएसए का है। इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे भी हमने यूएसए ही सिलेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड। अभी ये ऑप्शन हमारे पास शो हो जाएगी, ये देखें, ठीक है। यहाँ से भी आप लोगों ने यूएसए सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। जोन सी स्टोर आईडी है आपकी, जोन सा स्टोर है, तो यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकते हैं। बहरहाल आप लोगों ने यहाँ पे जो टैग है वो लगा लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ भाई कैमरा, ठीक हो गया। और इसके बाद सिंपल सर्च करते हैं। मैं इसमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके आप लोगों को शो करवाऊंगा, ठीक है। जाहिर है कि 15-20 बहुत होती हैं, एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करूंगा। अगर उसी की समझ आ गई तो आप लोगों को पता चल जाना है कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने ऐड टू इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे क्लिक करेंगे
ठीक है। तो प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने इमेजेस पूछ रहे हैं इस प्रोडक्ट की कितनी इमेजेस चाहिए, तो हमें सिर्फ 2 ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा करेंगे तो एक प्रोडक्ट की 20 पिक्चर्स हो जाएंगी, तो फिर जो हमारी स्पीड है एसईओ की, ठीक है, वो स्लो हो जाएगी वेबसाइट की स्पीड, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप लोगों ने कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल प्रोडक्ट ही रखना है, ठीक है, और इंपोर्ट पे क्लिक कर देना। लेकिन मैं इसको अभी इंपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे चलते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई 5 या 6 जो कैटेगरीज है ना वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो हम आगे यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कैमरा, ठीक हो गया। तो इसको मैं यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद भाई यहाँ पे हेडफोन्स, ठीक है। हेडफोन्स आप लोगों के जो भी स्किल है ना, जो भी आप लोग लाइक आप लोगों की मतलब जो यूट्यूब चैनल है किचन से रिलेटेड है, ठीक है, किचन की आइटम्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स लगा सकते हैं, कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। मेरा तो जाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आईटी का, तो मैं आईटी की जो ये मतलब कि यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑप्शंस, ठीक है। कैटेगरीज भी वही क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप लोग कोई भी यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। कैमरा हो गया, हेडफोन्स हो गए। इसके बाद भाई यहाँ पे मैं लैपटॉप, ठीक हो गया, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर, ठीक हो गया। यहाँ पे कंप्यूटर की जगह लिख देते हैं डेस्कटॉप, ठीक है, और ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे भाई हेडफोन हमारे हो चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे कैमरा भी हमारा हो चुका है। इसके अलावा कीबोर्ड, जो एसेसरीज हैं वो हम ऐड कर देते हैं। सिर्फ अब मैं आप लोगों को यहाँ पे टीच करवाने के लिए, ठीक हो गया, ताकि भाई कैटेगरीज किस तरीके से क्रिएट करते हैं। 5 से 6 कैटेगरीज वैसे हमारी हो चुकी हैं, 1-2 और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितनी कैटेगरीज की ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ जाएंगी, तो 10 हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है कैटेगरी, आप कैटेगरीज भी मेन कैटेगरी भी मतलब क्रिएट कर सकते हैं और सब कैटेगरी भी, ठीक है। लाइक अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी मैं एक कैटेगरी क्रिएट करता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे भाई मैं जाता हूँ बेस्ट सेलर्स में, ठीक हो गया। अमेज़ॉन बेस्ट सेलर, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ से आइडिया ले लेना है, ठीक हो गया। चाहे आप लोगों का कोई भी स्किल है, कोई भी नीच है, कोई भी कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया तो आगे इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरीज मेरे पास आ गई, ठीक हो गया। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कैमरा एंड फोटो, उसके बाद कार इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक हो गया, ये देखें, ठीक हो गया। ये वो प्रोडक्ट्स हैं, वो कैटेगरी जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में चलती है, तो मुझे आइडिया हो गया, ठीक हो गया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कार इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए ये मैंने आईडी पेस्ट की। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये भाई सब कैटेगरी बन जाए किसकी, कीबोर्ड की, तो आप लोगों ने यहाँ पे कीबोर्ड को सिलेक्ट कर देना, ठीक हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं ये जो है ये सब कैटेगरी बन जाए लैपटॉप की या हेडफोन्स की, तो आप लोगों ने यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। लेकिन मैं इसको मेन कैटेगरी ही रखना चाहता हूँ, इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी में नहीं बनाना चाहता। मतलब ये है कि आप लोग इसको चाइल्ड कैटेगरी बना सकते हैं इनमें ऐड करके, ठीक है। सब कैटेगरी कह लें या चाइल्ड कैटेगरी कह लें, ठीक हो गया, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर मैं इसे नन कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद भाई सिंपल यहाँ पे आप लोग इसकी पिक्चर भी लगा सकते हैं, हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट लगा लेंगे। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आते हैं वापस, ठीक हो गया। यहाँ पे किधर गई हुई ऑप्शन, इसको हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करके साथ ले आते हैं। इसके बाद है हमारे पास कार इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, बैक करते हैं। बैक है हमारे पास सेल फोन, ठीक हो गया। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सेल फोन्स को, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये भी कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद कौन सी है भाई, कंप्यूटर एक्सेसरीज, इसको छोड़ देते हैं। हेडफोन्स हो गए हमारे, होम ऑडियो एंड थिएटर्स, ठीक हो गया। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, होम ऑडियो एंड थिएटर्स, कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको भी पेस्ट कर देते हैं। कितनी होगी भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 या 2 और क्रिएट कर लेते हैं हम, ठीक हो गया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक हो गया। ये बहुत ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मैं कॉपी करता हूँ। एक और हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, वीडियो गेम, ठीक हो गया, जो कि टॉप पे है। और यहाँ पे जाने के बाद इसको भी, तो बहुत होगी हमारे पास कैटेगरीज,
ठीक है, आप लोगों को टीच करवाने के लिए। ठीक हो गया, ये देखें भाई 10 से ज़्यादा हो गई हैं। ये अन कैटेगरी लिखा हुआ है, इसको भी हम कोई कैटेगरी का नेम दे देते हैं, अदर्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, जहाँ पे बाकी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो हम पेश कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये जो होता है नीचे सेलेक्ट की ऑप्शन, ठीक है, ये एसईओ के लिए बेहतर होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया, अपडेट हो गया। तो ये हमारी जो कैटेगरी से क्रिएट होगी। इसके बाद भाई यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम एक बार जो पेज है इसको रीलोड करते हैं। ठीक हो गया, और जो हमारा कैटेगरी वाला ऑप्शन है ना, इसको हम सामने ही रखते हैं। सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी है वो है कैमरा। ठीक हो गया, कैमरा क्या है हमारी जो मतलब कि कैटेगरी, तो यहाँ पे हमने वही वाला अब टैग लगाना है कैमरा। ठीक हो गया, और सर्च पे क्लिक कर देना है। हम हर कैटेगरी की मतलब 5-5 प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, बहुत है। ठीक हो गया, 1, ठीक है, 2, कोई भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से 7 कर लेता हूँ, क्योंकि 1 या 2 में अगर कोई एरर आता है तो 5 तो हो जाएंगे इंपोर्ट। ये देखें, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं वो 2 करते हैं। यहाँ पे पहले हमारे पास कैटेगरीज के ऑप्शन शो नहीं थी, और अब हमारी वो सारी कैटेगरी यहाँ पे आ गई। ये देखें, ये हैं वो सारी कैटेगरीज। ठीक हो गया, जो हमें यहाँ पे शो होने लग गई हैं। ठीक हो गया, ये कैमरा हमने सेलेक्ट किया है। ये देखें, ये कीवर्ड मतलब जो हमने लगाया है कैमरे का लगाया है कीवर्ड, और यहाँ पे हमने कैमरे की कैटेगरी को ही सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया, ये देखें कैमरा कैटेगरी। इसके बाद 2 इमेजेस, और कुछ भी नहीं छेड़ना आप लोगों ने। इंपोर्ट सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देना है। वेट करते हैं, यहाँ पे जो प्रॉपर 1 बाय 1 जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोग्रेस में है। ठीक है, वो इंपोर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, 3-3 प्रोडक्ट्स बहुत है, क्योंकि इस तरह टाइम लगेगा और वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी, क्योंकि मेथड तो सेम ही है प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने का। ठीक है, तो 4 कर लेते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पे वेट करते हैं। जब तक वेट करते हैं तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। ठीक है, कि भाई जो बाकी चीज़ें हैं अमेज़न एफिलिएट के अकाउंट में वो किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, यहाँ पे भाई आप लोग अगर यहाँ पे, ये तो हो गया भाई कस्टम लिंक लगाने का। ठीक है, क्योंकि जो वो जोन है वो तो ऑटोमेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें तो आप लोगों को टेंशन ही नहीं होती कि भाई जो कस्टम लिंक लगाए, ना ही आप लोगों को यहाँ पे एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। देखें, 2 प्रोडक्ट्स होगी, 2 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एपीआई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लिखा हुआ है नो एपीआई कीज टू इंपोर्ट। ठीक हो गया, ये जो प्लगइन है ये प्रीमियम प्लगइन है, बड़ा ज़बरदस्त है। ये सिर्फ अमेज़न के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने यहाँ पे बेस्ट सेलर में आके जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। ठीक हो गया, तो मैं आप लोगों को अगर यहाँ पे बता देता हूँ लिंक। ठीक है, तो ये जो लिंक उठाने पड़ते हैं, ये अगर आप लोग कस्टम वेबसाइट बनाते हैं ना अमेज़न एफिलिएट की, 1 बाय 1 प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, उसकी पिक्चर भी खुद ही अपलोड करते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन भी खुद ही लिखते हैं, फिर आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, लिंक 1 बाय 1 भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ना तो किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, ना ही कुछ और। ये देखें भाई, इसकी 2 प्रोडक्ट्स हो चुकी हैं, 2 हो रही हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आप लोग, अभी मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ जब ये भी प्रोडक्ट्स हो जाती हैं इंपोर्ट के, भाई आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट है उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ठीक है, यहाँ तक कि उसके पिक्चर्स वगैरह टोटली डिटेल ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगी। आप लोगों को अपनी वेबसाइट में कोई भी मतलब कि कंटेंट राइटिंग करनी ही नहीं पड़नी फ्रेंड। ठीक हो गया, ये देखिए चारों की चारें इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे चेक करवाता हूँ। प्रोडक्ट्स में आते हैं, यहाँ पे अलग से ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। पहले एक भी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं थी। ठीक है, ये देखें, बल्कि इसी पेज को रीलोड करते हैं। ये देखें, एक भी प्रोडक्ट नहीं थी, जितनी थी हमने डिलीट कर दी थी। डिलीट करने के बाद हमारी वेबसाइट का व्यू इस तरह का नहीं रहा। ठीक है, मैं इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी हाइड हो जाएंगी। हाइड मेरा मतलब ये है कि यहाँ से चली जाएंगी, क्योंकि हमने इनको डिलीट कर दिया हुआ है। ठीक हो गया, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, हमारे पास लेआउट बिल्कुल रेडी है। हमने सिर्फ जो कैटेगरी है वही सिलेक्ट करनी है। देखें, ठीक हो गया, सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से चली गई। तो अब हमने क्या करना है भाई, प्रोडक्ट्स में आगे इसको हम यहाँ से रीलोड करते हैं पेज को। तो ये देखें, हमने जैसे ही पेज रीलोड किया तो जो हमने यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स की थी वो ऑटोमेटिक आ चुकी हैं। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक हो गया, चारों की चारें हमारे पास आ चुकी हैं प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे अगर इनकी रेगुलर प्राइस शो ना हो, ठीक है, सिर्फ प्राइस, तो आप लोग यहाँ से वो लगा सकते हैं। ठीक है, कोई एडिट पे क्लिक करके। ठीक हो गया, इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो आप लोग लगा सकते हैं, जितनी भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। ठीक हो गया, अपडेट पे क्लिक कर दें। मैं सिंपली आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्योंकि अक्सर प्रोडक्ट्स होती हैं, बाकी तो कंप्लीट हो गई। ये देखिए, मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे व्यू करके दिखाऊँ ना, तो ये कंप्लीट जो प्रोडक्ट है व्यू होगी। सिर्फ आप लोगों के पास प्राइस शो किसी मतलब कि किसी टाइम नहीं होती, तो इसका कोई इशू नहीं है। आप लोगों को यहाँ से देख सकते हैं भाई इस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है। ये देखिए, यहाँ पे भी लिखी हुई है $79। ठीक है, यहाँ पे जाके वो सेलेक्ट कर लें, बस इतना सा काम है। ठीक हो गया, तो मैं इसको भी अपडेट कर देता हूँ। नेट आज काफ़ी ज़्यादा स्लो है, क्योंकि वीकेंड है, तो इस वजह से जो नेट है वो काफ़ी स्लो है। ठीक हो गया, ये देखें भाई। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स है ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, अमेज़ॉन वाली नहीं है। ठीक है, ittestimonial.xyz। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है। ये देखें भाई, वेबसाइट आ गई।
ठीक होगा ये यूएसए, क्योंकि हमने यूएसए सेलेक्ट किया था, यहाँ पे आ रहा है यूएसए में अवेलेबल है, मतलब सिर्फ यूएसए यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अगर हमारा जो अकाउंट होता है अमेजोन एफिलिएट का यहाँ पे, ठीक है, वो अकाउंट होता है यहाँ पे यूके का। ठीक है, तो हमने वो जोन में यहाँ से भी यूके सेलेक्ट करना था, अपनी जो आईडी है स्टोर आईडी वो भी हमने यूके की ऑप्शन में पेस्ट करनी थी। ठीक हो गया, इसके अलावा जो हमारी प्रोडक्ट है यहाँ पे भी यूके ही शो होना था। ठीक हो गया, तो ये देखें भाई अवेलेबल है यूके में, डिस्क्रिप्शन भी आ गई, टाइटल भी आ गया, पिक्चर्स भी आ गई, ये देखें 2 पिक्चर्स आ गई। ठीक है, फ्रंट और बैक। ठीक है, ये देखें, तो हमें जो इसकी मतलब यहाँ पे ऑप्शन मिल रही थी कि 20 पिक्चर्स अपलोड करो यहाँ पे। ठीक है, तो हमें 20 नहीं थी करनी। ठीक है, सिर्फ 2 पिक्चर्स बहुत होती हैं। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हमारे पास हो रहा है। ये देखिए ऐड टू कार्ट, अगर अब कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तो देखें भाई ये ऑटोमेटिक इस तरीके से इसका लेआउट है, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है इसका थीम का, आप लोग यूज़ करेंगे मज़ा आएगा। ये देखें भाई अब अगर आप लोग चेकआउट पे क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिक आप लोगों को रिडायरेक्ट करके ले जाएगा अमेजोन पे। ठीक हो गया, ये देखें यू विल बी रिडायरेक्टेड टू अमेजोन। ठीक हो गया, और ये देखें ये अमेजोन पे ले आया हमें ऑटोमेटिक, मैंने कहीं भी क्लिक नहीं किया। ठीक हो गया, तो ये हमें अमेज़ोन पे ले आया। तो जो हमारी प्रोडक्ट्स है वो अब जो क्लाइंट है, ठीक है, वो बाई कर सकेगा। और ये मज़े की बात ये है कि आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि आप लोगों की जो स्टोर आईडी है वो यहाँ पे शो हो रही है, ये देखें। ठीक है, मतलब ये है कि आप लोगों को पता चल रहा है कि भाई आप लोगों की स्टोर आईडी जा रही है। ये देखें IT एक्टिविटीज़ 0820 और यहाँ पे आई मेरी स्टोर आईडी IT एक्टिविटीज़ 0820। ठीक हो गया, तो ये रहा भाई इसका तरीका का। ठीक है, प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने का अब आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब आते हैं वापस प्रोडक्ट्स पे, यहाँ पे प्राइस वगैरह ऐड होगी। ठीक है, 4 प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट कर दी। अब हम इसको एक बार यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है सेल फोन्स, तो हम इसकी 5 प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने का तो मेथड आप लोगों को पता चल गया है। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ सेल फोन्स, ठीक है, जो कि कीवर्ड है। उसके बाद सिंपल सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ और ये जितनी भी कैटेगरीज है ना इन सब की मैं 5-5 या 6-6 जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मेथड तो पता चल गया, सेम मेथड है। ठीक है, ये देखें ये सेल फोन्स लिखा तो वो आगे इंपोर्ट करनी है। ठीक है, तो वो मतलब इंपोर्ट होने के लिए ज़ाहिर है कि वो टाइम ले रही है। ठीक है, वो टाइम लगता है क्योंकि पिक्चर्स भी, डिस्क्रिप्शन भी, टाइटल भी, सारी डिटेल आनी होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो वो फिर इस तरह वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि भाई जो वीडियो है ना यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, मेथड सेम है, आप लोगों के सामने। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे जो इमेजेस हैं टूल सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से आप लोगों ने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक हो गया, उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक कर देना, बस इतना सा काम है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं जो वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक हो गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने इंपोर्ट कर दी हैं। ठीक है, तमाम जो मेरे पास कैटेगरीज थी ये देखिए ऑलरेडी इंपोर्टेड। ठीक हो गया, ये मतलब जो लास्ट कैटेगरीज थी हमारी वो भी होगी, ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक हो गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारी, अगर आप हम लोग आते हैं ऑल प्रोडक्ट्स पे तो यहाँ पे आप लोगों को सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी और यहाँ पे कैटेगरी नेम शो होगा और यहाँ पे इन स्टॉक, यहाँ पे प्राइस। ठीक हो गया, ये देखिए कार इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक हो गया, हेडफोन्स डेस्कटॉप, यहाँ पे प्रॉपर मतलब कि ना शो हो रहा है। ठीक हो गया, तो इसके अलावा हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट हो चुकी हैं, कैटेगरीज भी हमने क्रिएट कर ली थी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले वेबसाइट को विज़िट करते हैं और वेबसाइट में देखते हैं कि भाई किस तरीके से इसका व्यू आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखें जो हमारी मतलब बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे भी शो होने लग गई हैं। ठीक हो गया, लेकिन हमने ये देखिए यहाँ पे भी शो हो रही है रिसेंटली एडिट। ठीक हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होने लगे हैं प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया, अभी हमने इस पेज को एडिट नहीं किया। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब अपने जो ये कैटेगरीज है ना इनको ऐड करना। ठीक हो गया, मैं क्या करता हूँ भाई यहाँ पे कैटेगरीज पे क्लिक कर देता हूँ और इन टैब को जो मतलब एक्स्ट्रा है उनको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भाई अभी जो हमारे पास कैटेगरीज हैं ये ओपन हो गई, ये कैटेगरीज है। ठीक हो गया, इन सब पे हमने जो प्रोडक्ट्स ऐड कर दी हैं, किसी में 4 किसी में 5, ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक हो गया, 4 3 4 6 5। ठीक हो गया, प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर दिए। तो अब क्या करते हैं भाई एलिमेंटर पेज बिल्डर पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है एडिट विद एलिमेंटर, तो यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे वेट करते हैं और इसको ओपन होने देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद सिंपल भाई यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू फीचर्स प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। ठीक हो गया, तो देखते हैं भाई कौन सी प्रोडक्ट्स शो होती हैं फीचर्स में। अब यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि हमने जो फीचर में ऐड नहीं की, तो यहाँ पे हम कोई और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, कैटेगरी प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया, यहाँ पे हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, किस में है ज़्यादा प्रोडक्ट्स, वो है जी होम ऑडियो थिएटर। ठीक हो गया, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं होम ऑडियो थिएटर।
ठीक हो गया। हमें यहाँ पे 4 से 5 चाहिए प्रोडक्ट्स, ये देखिए भैया आगे बल्कि 6 चाहिए, अभी एक कम है तो हम क्या करते हैं 6 किस में है, ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक हो गया, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग इस तरह अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये देखिए ये पेज हमारे पास आ चुका है, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। ये देखिए ठीक हो गया, जो हमारी ये वाली रो थी कंप्लीट होगी। ठीक हो गया, और यहाँ पे जो कैटेगरीज है वो हम बाद में क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया, मतलब कैटेगरीज क्रिएट कर दी, यहाँ पे बाद में ऐड करेंगे। ठीक हो गया, सबसे पहले हम जो वेबसाइट है इसको एक बार फिल कर देते हैं। इसके बाद फीचर प्रोडक्ट्स में आते हैं और यहाँ पे हम जो ऑप्शन है कैटेगरी प्रोडक्ट्स, इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ भी हमें तकरीबन 6 प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वही वाली जो कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरीके से शो हो रही है। तो फ्रेंड नेक्स्ट अब हम देखते हैं भाई नेक्स्ट हमारे पास कौन सी कैटेगरी से, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आने के बाद प्रोडक्ट टाइप्स, ठीक है, नॉर्मल टैब्स, यहाँ पे आप लोग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एजेक्स टैब जो कि पहले है, ठीक है, कंटेंट में मोबाइल है। ठीक हो गया, ये देखें, और उसके बाद टैबलेट्स और उसके बाद चार्जर्स। ठीक हो गया, लेआउट सेलेक्ट करते हैं, कौन सा ये वाला सेलेक्ट है, हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट्स है वो भी सिलेक्ट करनी है, तो कंटेंट में आते हैं मोबाइल, और मोबाइल में आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ से कैटेगरी मैं मोबाइल फ़ोन हमारे पास है ना, तो ये देखिए सेल फोन्स कैटेगरी, ये मैंने सेलेक्ट कर ली, तो हमारे पास आ गया सेल फोन। ठीक हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास टैबलेट्स, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कैटेगरी। ठीक हो गया, और कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी ये जो टैब्स हैं वो हमने ऐड नहीं किए इसमें। ठीक है, टैबलेट ऐड नहीं किए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कैमरा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कोई और कैटेगरी को ऐड करके। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मोबाइल है इसमें हमने ये ऐड कर दी है। ठीक है, इसके बाद है टैब्स। ठीक है, टैब्स ये रहा। ठीक है, टैबलेट्स, तो इस पर क्लिक करते हैं। मैं पहले यहाँ से एक बार अपडेट कर देता हूँ, चार्जेस में भी सेलेक्ट कर लेते हैं कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप। ठीक हो गया, इसके बाद सिंपल मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अलग से व्यू करके वेबसाइट पे शो करवा दूँ। ठीक है, तो देखिए भाई अभी इस तरीके से है, यहाँ पे 2 कैमरे हमारे पास शो हो रहे थे, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रीलोड करता हूँ। तो पेज को रीलोड करने के बाद ये देखिए भाई यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं सारी की सारी। ठीक हो गया, और इसके बाद ये जो हमने ऐड की थी ये भी आ गई हैं, और यहाँ पे ये देखें ये मोबाइल फ़ोन्स आ गए। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोग तो ये आ जाएंगे। इसके बाद चार्जर्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो तीनों की जो कैटेगरीज हैं टैब्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम एक बार लेआउट भी इसका चेंज करके चेक करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये इसकी रोज़ हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे आप लोगों को सारी सेटिंग मिल जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 रोज़ सेलेक्ट हैं। ठीक है, स्लाइडर टू शो 4, यहाँ पे आप लोग 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अब 2 होगी और ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट है यही चीज़ मैं यहाँ से सर्च कर रहा था, बाकी सेटिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या करना है हमने भाई, नेक्स्ट यहाँ पे कंटेंट में आना है। ठीक है, कंटेंट में आने के बाद देखते हैं भाई इसमें भी ऐड करें, तीनों में ऐड होगी, अपडेट करते हैं। और ये लेआउट मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा है इसका। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ भाई यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे छोटी शो हो रही थी प्रोडक्ट्स, मैं जो पेज है इसको रीलोड करता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस भी शो हो रही थी, वो भी फिल होगी। ठीक है, तो पेज को रीलोड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखें अब ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। ठीक हो गया, ये देखें, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी चेक करें, टोटली सेम हो गया। ठीक हो गया फ्रेंड, तो ये देखें, और ये पिक्चर तो जाहिर है कि इसी तरह रहेगी, आप लोग इसे लिंक कर सकते हैं। लाइक ये मोबाइल फ़ोन, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करें, किसी भी प्रोडक्ट का आप लोगों ने लिंक लगाना तो यहाँ पे लगा दें। ठीक हो गया, लाइक जिस तरह की मैंने आप लोगों को यहाँ पे अपना जो अमेज़न एफिलिएट है, ठीक है, मैं वो ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो कस्टम लिंक आप लोग किस तरीके से लगा सकते हैं, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो ये देखें भाई यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है हेडफोन्स, मैंने इसका लिंक उठाना है, गेट लिंक पे क्लिक करूँगा, लिंक आ गया। ठीक है, तो मुझे चाहिए इसका शॉर्ट लिंक, तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद शॉर्ट लिंक ये रहा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक हो गया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह ये तो मैंने आप लोगों को जस्ट एग्जांपल दिया, आप लोग कोई और प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं तो बेस्ट सेलर गूगल पे सर्च करके जा सकते हैं, जो मैंने स्टार्ट में बताया। अदरवाइज़ यहाँ से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया, प्रमोशन, यहाँ पे आप लोगों को सारी जो इसकी कैटेगरी से मिल जाएंगी प्रोडक्ट्स की। ठीक हो गया, तो इसके बाद आते हैं वापस, इससे भी हमने लिंक कर दिया, ये भी ऐड होगी। ठीक है, वीडियो गेम्स, पॉपुलर जो कैटेगरी है वहाँ पर हमने ऐड करनी है वीडियो गेम्स। तो इसके लिए आते हैं नीचे वीडियो गेम्स की कैटेगरी पे, भाई ये रही।
ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं और ये देखें कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है। हम यहाँ से बाकी कैटेगरीज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, 3 हो गई। इसके बाद लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप के बाद डेस्कटॉप, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे डेस्कटॉप के बाद कार इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और यहाँ पे बाकी ऐड कर लेते हैं होम ऑडियो। ये देखें 5 होगी। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं भाई 5 और हैं या नहीं है, ट्राई करते हैं। नहीं, यहाँ पे 5 ही शो होंगी। ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, 5 होगी। अब यहाँ पे भाई अपडेट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कैमरा, लैपटॉप, ठीक है, ये मेन कैटेगरी शो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे पेज को रीलोड करता हूँ। तो भाई ये देखें, ये आगे कैटेगरीज, ठीक हो गया, ये क्लिकेबल है। ठीक है, कोई बंदा कैमरे पे क्लिक करेगा तो जो भी कैमरे इसमें ऐड होंगे, ये देखें यहाँ पे शो हो जाएंगे। और इसका जो लेआउट है बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे जो बायर है वो अपनी जो प्राइस है वो भी कंपैरिजन कर सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि वो जितनी भी प्राइस उसका बजट है जितना, वो यहाँ से सेलेक्ट करके फ़िल्टर पे क्लिक करेगा तो उसी बजट के अंडर जो भी प्रोडक्ट्स ऐड होंगी वो इससे शो हो जाएंगी। ठीक हो गए ये, और जो बाकी कैटेगरीज हमारी वो यहाँ पे भी शो हो रही है। ठीक हो गया, ये ऑटोमेटिक वो हमें शो मतलब कि जो शो पेज है उस पर ले आया। तो बहरहाल वापस जाते हैं। अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जो ये प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए ना कैटेगरीज, ये देखें, अब हमें इनकी पिक्चर्स लगानी है। पिक्चर्स कहाँ से लगाएंगे भाई, यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट्स कैटेगरीज, कौन कौन सी हैं कैटेगरीज, कैमरा, लैपटॉप। ठीक है, यहाँ पे कैमरा है, ये रहा कैमरा, हम इसको एडिट करते हैं, अलग से ओपन कर लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये आगे कैमरा, ठीक हो गया, और यहाँ पे थंबनेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पिक्चर है वो लगानी है। ठीक है, तो जाहिर है कि हमने कैमरे की जो पिक्चर्स हैं वो ऐड की थी, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं कैमरे की, तो उसके साथ जो पिक्चर्स आई थी हमारे पास, हम उन्हीं पिक्चर्स में से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था, तो मैं क्या करता हूँ भाई, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यूज़ इमेज। ठीक है, सेव होगी, अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास, लैपटॉप। ठीक है, तो लैपटॉप को हम एडिट करते हैं अलग से, ये अपडेट हो चुकी, इसे मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। तो लैपटॉप पे आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद अपलोड पिक्चर, और लैपटॉप, भाई ये रहा लैपटॉप, इसे सेलेक्ट करते हैं, यूज़ इमेज। ठीक है, और सेव कर देते हैं। इसके बाद कार इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक हो गया, तो यहाँ पे आते हैं कार इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रही, तो इसे हम एडिट करते हैं। ठीक है, और ये जो हो चुकी है लैपटॉप की, इसे क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पे आगे भाई कार इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे अपलोड करते हैं। कार इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सी हमारे पास पिक्चर्स थी, तो यहाँ पे वो सारी शो हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे कोई भी एक यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, लाइक इसमें से ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये वाली, और इसको यूज़ इमेज पे क्लिक करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारे पास होम ऑडियो थिएटर। इसके बाद इसको पहले अपडेट कर देते हैं और वापस आते हैं होम ऑडियो पे, ये रहा, इसे अलग से ओपन करते हैं और ये हो चुका अपडेट। इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे आने के बाद सेलेक्ट करते हैं होम ऑडियो। तो होम ऑडियो में भाई ये आगे सारे होम ऑडियो। ठीक हो गया, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यूज़ इमेज। इसके बाद सेव करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वीडियो गेम। ठीक हो गया, तो वीडियो गेम भाई ये रहा लास्ट वाला, इसे ओपन करते हैं इस कैटेगरी को, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। वीडियो गेम में अपलोड इमेज पे क्लिक करते हैं। ये हमने सबसे पहले ऐड कर दी थी, तो इसकी जो इमेजेस होंगी ना वो लास्ट में होंगी। ठीक हो गया, क्योंकि हमने जो भी यहाँ से प्रोडक्ट्स वो जोन से इंपोर्ट किए ना वीडियो गेम्स की, ठीक है, जाहिर है कि हर कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट किए, तो जो भी हमने यहाँ पे वीडियो गेम्स की है ना, तो जाहिर है कि उनके साथ जो पिक्चर्स होगी वीडियो गेम्स की ऑटोमेटिक वो आ चुकी है, तो उन्हीं में से कोई आप एक सेलेक्ट कर लें कैटेगरी के लिए। ठीक हो गया, बजाय गूगल से ढूंढने के, क्योंकि ये इनकी ऐसी हुई होती है इन पिक्चर्स की। ठीक है, और इनका जो साइज़ होता है ये कम्प्रेक्स हुई होती है, तो मतलब यही ज़्यादा बेस्ट रहती है। ठीक हो गया, लोड मोर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये देखें वीडियो गेम का आ गया। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यूज़ इमेज, इसके बाद सेव कर देते हैं। अब देखते हैं भाई यहाँ पे इमेजेस शो होती हैं या इसी तरह कैटेगरी शो होंगी। ठीक हो गया, हमने
मतलब इमेजेस तो चेंज कर दी हैं, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, पेज को रीलोड करते हैं। ठीक हो गया। तो ये देखिए भाई, अभी जो कैटेगरीज हमारे पे शो हो रही हैं, अब इनकी इमेजेस भी लग चुकी हैं। ठीक है, अब इनकी इमेजेस अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है क्योंकि ये थीम की सेटिंग है, लेकिन हम शो करवा सकते हैं। इसके अलावा देखें भाई, आप लोग इसे ड्यूर रो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पे एक स्पेस लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से भी जो वेबसाइट है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे स्पेस लिया और यहाँ पे मुझे चाहिए सिर्फ 10, या मैं इसे 12 कर लेता हूँ। 15 ठीक है, सही हो गया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं कैटेगरीज में, जो हमने पहली वाली 5 सेलेक्ट कर ली थी उनको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, और जो बाकी 5 है लास्ट वाली वो ऐड करते हैं। ठीक हो गया। डेस्कटॉप ऊपर नहीं है, नीचे भी नहीं है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। ये देखें फ्रेंड, ठीक हो गया। 10 कैटेगरीज हमारी यहाँ पे ऐड होगी, क्योंकि हमने 10 ही क्रिएट की थी। एक दो एक्स्ट्रा भी हैं जो कि अन कैटेगरी के नेम से एक पहले ही कैटेगरी बनी होती है, जिसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते, जिसका हमने नेम यहाँ पे चेंज करने के बाद ये देखें अदर्स का नेम हमने रख दिया था। ठीक हो गया, अगर आप लोगों को याद हो तो भाई ये अपडेट होगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है रिसेंटली प्रोडक्ट्स एडिट, वो भी आ चुकी हैं, और बाकी ये ब्रांड्स वगैरह। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जो हमारा होम पेज है वेबसाइट का वो कंप्लीट रेडी हो गया है। मैं एक बार इसको रीलोड करता हूँ पेज को। तो ये देखिए फ्रेंड, जो हमारा पेज है रीलोड हो चुका है। ठीक हो गया। ये देखिए कंप्लीट जो वेबसाइट हमारी भर गई। ठीक हो गया। हर जगह हमने जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड कर दिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी कैटेगरीज आ गई, और यहाँ पे भी जो कि रिसेंटली एडिट, और यहाँ पे न्यूज़लेटर वगैरह है, इसकी हमें नीड नहीं है। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, बल्कि ये फुटर में से होगा। ठीक है, फुटर में जाके हम इसको डिलीट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड देखें, आप लोग इन्हें भी लिंक लगा सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है गैलेक्सी वॉच। ठीक है, वहाँ पे बेस्ट सेलर में जाके गैलेक्सी वॉच आपने सर्च करना है। यहाँ पे वो जोन से नहीं करना, क्योंकि आप लोगों ने लिंक लगाना है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि डायरेक्ट लिंक लगा लेना है। ठीक है, और जिस तरह कि हमने पहले लगाया था इसका मोबाइल फ़ोन का। ठीक हो गया, इसी तरह आप लोगों ने लिंक लगा लेना। लाइक मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद ये प्रोडक्ट शो होने लगी। ये देखें गैलेक्सी। ठीक है, हम इसका जो लिंक है वो उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें भाई, यहाँ पे हमें टेक्स्ट वाला चाहिए। टेक्स्ट में आने के बाद शॉर्ट लिंक, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स देखते हैं भाई किधर लगाना है। इधर लगाना है, तो ये रहा भाई लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। जाहिर है कि ये सेम प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ लिंक लगाने का। ठीक हो गया। ये लैपटॉप है, तो जाहिर है कि आप लोगों ने काफ़ी लैपटॉप भी किए हैं, तो डायरेक्ट आप लोग अपनी वेबसाइट का भी लिंक लगा सकते हैं। लाइक जिस तरह के देखें, क्योंकि ये भी एफिलिएट लिंक है और वो भी एफिलिएट लिंक है। ठीक हो गया। ये देखें, मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ और यहाँ से लिंक कॉपी करके ये भी लगा सकता हूँ। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्रेंड, लिंक लगाना आप लोगों को पता चल गया। इनको भी आप लोगों ने लिंक लगा लेने से ऐसे इनके ऊपर क्लिक करना है। ठीक हो गया, और यहाँ पे आप लोगों ने जो लिंक है वो पेस्ट कर देना है। इसी तरह इसके ऊपर क्लिक करना है, और ये कौन सी प्रोडक्ट है, बैनर पहले तैयार किया हुआ आप लोगों के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ लिंक चेंज करना है। ठीक हो गया। और जो मतलब कि यहाँ पे बाकी डिटेल है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये जो प्राइस वगैरह लिखी हुई है सारा कुछ, ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को टाइटल वगैरह, टाइटल 2, ठीक है, सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्रेंड, वो ये है कि भाई हमने यहाँ पे जो मतलब कैटेगरीज हैं ये ऐड करनी है। ठीक है, मैं एक बार इसको अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि लिंक्स वगैरह हमने ऐड किए यहाँ पे। तो जो हमारा होम पेज है ये क्लियर हो चुका है ऑलमोस्ट। एक बार हम इसको जो लेआउट है चेक करते हैं, अगर यहाँ पे ऑप्शन मिलती है तो इसको चेंज करके देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लेआउट ज़्यादा मतलब कि अच्छा लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे नेक्स्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। तो ये वाला लेआउट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये फिल हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे अपडेट करते हैं इसको, और यहाँ पे आने के बाद जो वेबसाइट है इसको हम एक बार रीलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट है ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट हो चुकी है। अब कोई भी बंदा किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा ना, तो ऑटोमेटिक वो अमेज़ोन पे चला जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड। तो जिस तरह के मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने जो इसकी प्राइस है, ये कौन सी प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं इसका जो यूज़र नेम है कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आते हैं, प्रोडक्ट्स कैटेगरीज और ऑल प्रोडक्ट्स।
यहाँ पे आते हैं, आप लोगों ने देख लेना फ्रेंड्स, कुछ प्रोडक्ट्स होंगी जिनकी प्राइस मिस होगी, सिर्फ प्राइस, ठीक है। तो आप लोगों ने जो प्राइस होगी वो आप लोगों ने प्रॉपर यहाँ पे आने के बाद मतलब कि ऐड कर लेनी है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखें भाई, ये प्रोडक्ट है तो ये भी ठीक हो गया। तो इसकी यहाँ पे प्राइस लगाते हैं 59। आप लोगों ने वही लगानी है जो कि प्रोडक्ट की प्राइस होगी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। वो जोन में आने के बाद ये देखें, ये साथ प्राइस लिखी हुई है, ठीक हो गया, सबके साथ लिखी हुई है प्राइस। तो अगर कोई प्रोडक्ट की प्राइस मिस हो जाती है तो आप लोगों को यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से देख के उस पर लगा लेनी है, अदरवाइज़ आप लोग अमेज़ोन पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो जस्ट आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, टीच करवा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो इस वजह से भाई यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद जो इसकी प्राइस है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये देखें और अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। अब वापस आते हैं और वापस आने के बाद जो पेज है इसको रीलोड करते हैं, ताकि जो हमने प्राइस चेंज की है वो यहाँ पे प्रॉपर वर्क करे, ठीक हो गया। इसके बाद नीचे चलते हैं तो ये देखिए, ये वाली प्रोडक्ट आप लोगों की इसकी जो प्राइस है वो देख सकते हैं, ठीक हो गया, $45। सिंपल आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप लोगों ने चेकआउट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये देखेंगे रीडायरेक्ट टू अमेज़ोन, ठीक है, ऑटोमेटिक ये अमेज़ोन पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ये देखें, ठीक हो गया। और आप लोगों की जो आईडी है वो भी यहाँ पे आ गई। तो ये भाई एफिलिएट वेबसाइट है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है, इसमें मेन्यू की कैटेगरी से ऐड करनी है लेफ्ट साइड में, ठीक हो गया। सर्च बार हमारा यहाँ पे शो हो रहा है और जो हमारी कैटेगरी वो सारी यहाँ पे भी शो होने लग गई है, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं आप लोग, वीडियो गेम्स टोटल ऑटोमेटिक की सारा इसमें हर चीज़ सेटिंग की हुई है, सिर्फ आप लोगों ने डेमो करना है इसका और उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। तो अब क्या करते हैं भाई, मेन्यू में चलते हैं, अपीयरेंस मेन्यू, यहाँ पे साइड बार मेन्यू की ऑप्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं भाई ऑप्शन वो किधर है, क्योंकि ये साइड बार मेन्यू है लेफ़्ट साइड पे, ठीक हो गई। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडिट पे तो ये देखें, ठीक है, RT वर्टिकल मेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद ये है डेस्कटॉप, ये देखें वर्टिकल मेन्यू मिल गया, जो कि यहाँ पे है वर्टिकल मेन्यू। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और सेलेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारे पास यही वाला मेन्यू शो होगा। तो ये देखिए, सारी कैटेगरी शो हो रही है, ठीक है। तो इनमें से हमें मतलब कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इनको डिलीट कर देते हैं। इसके लिए बल्क सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपल आप लोग यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर दें इस मेन्यू को, ठीक हो गया। मैं क्योंकि ये हमें कोई भी नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट ऑल। तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे आके जो अपना पेज है वेबसाइट का उसे व्यू करता हूँ तो जो लेफ़्ट साइड बार में मेन्यू है वो हमें शो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने वो मेन्यू ही डिलीट कर दिया है। ये देखें, सेलेक्ट और क्रिएट है, मेन्यू की ऑप्शन आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, मेन्यू क्रिएट करते हैं, वो हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आने के बाद जो मेन मेन्यू है ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। मेन मेन्यू कौन सा फ्रेंड, जो कि ये वाला शो हो रहा है ऊपर यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमें नहीं चाहिए। इतनी ज़्यादा आप लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट नहीं बनानी अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है, उसे ईजी हो समझने में। तो इसलिए जो मेन कैटेगरी है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और सबसे पहले मेन मेन्यू, ठीक है। मेन मेन्यू को आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, प्राइमरी मेन्यू, ठीक है, और क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब मैं एक बार पेज को रीलोड करता हूँ। तो भी देखें, इसका जो मेन मेन्यू है वो भी हाइड हो चुका है, ठीक है। जाहिर है कि उसमें कोई कुछ है ही नहीं अभी। तो मैं भाई क्या करता हूँ, यहाँ पे हमें कौन कौन से चाहिए, एक ब्लॉग के चाहिए, ठीक हो गया। हमें चाहिए होम, यहाँ पे होम टू शो है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से एडिट करके सिर्फ होम करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ब्लॉग आ गया। उसके बाद हमें चाहिए शॉप, कॉन्टैक्टस, और इसके अलावा हमें यहाँ पे चाहिए माई अकाउंट, ठीक हो गया, ठीक हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पे भाई होम आ गया, होम के बाद शॉप, ठीक है। ब्लॉग की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि एफिलिएट वेबसाइट है। कॉन्टैक्टस की भी ज़रूरत नहीं है हमें,
माय अकाउंट की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंट, और इसके जो फर्स्ट लेटर है वो हम कैपिटल लिख देते हैं, माय अकाउंट। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कोई और मेन्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे ब्लॉग ही ऐड कर रहा हूँ, होम ब्लॉग शॉप, ताकि जो हमारा लेआउट है वो 5 जो पेजेस हैं हमने कंप्लीट करने हैं वो कंप्लीट हो जाए। ठीक हो गया। लास्ट में आ गया कॉन्टैक्टस, सेकंड लास्ट पे कॉन्टैक्टस आएगा, उसके बाद माय अकाउंट। यहाँ पे भाई हम जो कॉन्टैक्टस लिख दिया और यहाँ पे सेव कर देते हैं। इसके बाद सेव हो गया। यहाँ पे पेज को रीलोड करते हैं, देखते हैं हमारा जो मेन मेन्यू शो हो रहा है या नहीं। तो इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए हमारा मेन्यू आ गया, होम ब्लॉग शॉप कॉन्टैक्टस माय अकाउंट। ठीक हो गया फ्रेंड। इसके बाद कैटेगरी मेन्यू लेके आना है, वर्टिकल मेन्यू, तो हमने पहले वाले दोनों डिलीट कर दिए थे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं क्रिएट अ न्यू मेन्यू, ये देखें क्रिएट अ न्यू मेन्यू। ठीक हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं वर्टिकल मेन्यू, या फिर साइड बार लिख देते हैं हम नाम, साइड बार मेन्यू। ठीक हो गया। और यहाँ पे वर्टिकल मेन्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्रिएट मेन्यू। क्रिएट हो गया। यहाँ पे हमने क्या करना है, कैटेगरीज में इनमें से कुछ भी ऐड नहीं करना है। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टम लिंक। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाते हैं कैटेगरीज पे, और यहाँ पे आने के बाद देखते हैं सबसे फर्स्ट है हमारे पास डेस्कटॉप। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम हैशटैग लगाते हैं डेस्कटॉप। ठीक हो गया। बल्कि हैशटैग क्या, डायरेक्ट हम इसका लिंक लगा देते हैं। ठीक हो गया। मैं आप लोग यहाँ पे व्यू करके भी लिंक उठा सकते हैं, लाइक ओपन लिंक की न्यू टैब, ये लिंक कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों ने व्यू पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, कॉपी लिंक एड्रेस, तो डायरेक्ट जो लिंक है कॉपी हो जाएगा, हमें व्यू भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो डेस्कटॉप, तो इसका हमने जो लिंक है वो कॉपी कर लिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड टू मेन्यू। इसके बाद है हमारे पास होम ऑडियो। ठीक हो गया। बल्कि इसको हमने यहाँ पे ऐड करना है, ऊपर यूआरएल आएगा। ठीक है, होम ऑडियो किधर है, ये रहा। इसका व्यू पे क्लिक करते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे आ गया हमारा होम ऑडियो। ठीक है, ऐड टू मेन्यू। इसके बाद यहाँ से सेव कर देते हैं। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेज को रीलोड करता हूँ फ्रेंड्स, और देखते हैं हमारा साइड बार मेन्यू शो होता है या नहीं होता। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमारा मेन्यू यहाँ पे शो हो चुका है, बड़ा ज़बरदस्त। ठीक हो गया। और यहाँ पे कैटेगरीज भी शो हो चुकी है। एक और ऐड कर देते हैं अदर्स की, और अदर्स की जो कैटेगरी वो वैसे भी लास्ट में ही आनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदर्स, और यहाँ पे जो कैटेगरी है इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक हो गया। पेस्ट करते हैं, ऐड टू मेन्यू आ चुकी है। इसके बाद सेव कर देते हैं। ये इसलिए कि ये बिल्कुल इसके इक्वल होना चाहिए बैनर के। ठीक हो गया। तो इसके बाद ये सेव हो गए। यहाँ से पेज को रीलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि भाई जो हमारी वेबसाइट है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। और इसमें जो हमारा मतलब कि कैटेगरीज हैं वो भी ऐड हो गई हैं। अब कोई बंदा यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक उसके पास जो डेस्कटॉप की प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी की सारी शो हो जाएगी, ये देखें। ठीक हो गया। वापस आते हैं, वीडियो गेम पे क्लिक करेगा तो वीडियो गेम्स की जो प्रोडक्ट्स होंगी वो शो हो जाएंगी। ठीक है, ये मेन कैटेगरीज होगी। आप लोग इनकी सब कैटेगरी भी बना सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, लाइक अगर आप लोग मेन्यू में बनाना चाहते हैं, देखें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, होम ऑडियो है। ठीक है, यहाँ पे डीजे लिख देता हूँ इसकी सब कैटेगरी बनाने के लिए। ठीक है, लिंक आप लोग लगा सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखें डीजे लिख दिया। जाहिर है कि इसकी भी आगे टाइप्स होंगी होम ऑडियो की, तो आप लोगों ने इसे ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, यहाँ पे लेके आना है। इसका क्या आप लोगों को बेनिफिट होगा, देखें भाई यहाँ पे मैं एक दो और ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे आइडिया हो जाए। जिस तरह के पहले बने हुए थे ना यहाँ पे मेन्यू आइटम, तो वो बन जाएंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पे ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने डिजिट 2 लिख दिया और इसको भी मैं इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं सेव कर देता हूँ। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेगा मेन्यू। ठीक है भाई, किस तरीके से आप लोग शो करवा सकते हैं। यहाँ पे साइड बार में ये सेव हो गया। अब एलिमेंटर बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे पेज को रीलोड करता हूँ। अब देखें
अब होम ऑडियो में हमने ऐड किया है ना 2, इसकी जो सब कैटेगरी बनाई है, ठीक है। तो ये देखिए होम ऑडियो यहाँ पे 2 शो हो रही है, डीजे 2, ठीक हो गया, इस तरीके से शो हो रही है। बाकियों की नहीं ऐड की, उनकी शो नहीं हो रही। यहाँ पे जैसे ही कर्सर लेके आते हैं तो राइट साइड पे हमें 2 कैटेगरी शो हो जाती है। तो ये बात है फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये भी बना लेनी है अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इसकी आप लोगों को स्टार्ट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है हमारी जो वेबसाइट, अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब कोई बंदा यहाँ पे आता है, ब्लॉग पे क्लिक करता है, तो उसके बाद जो हमारी पोस्ट है वो शो हो जाएंगी, ठीक हो गया। ये देखिए ब्लॉग पे क्लिक किया, ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो हमारी पोस्ट होगी वो शो हो जाएंगी, ठीक है, सारी की सारी, ये देखें, ठीक हो गया। और आप इन पोस्ट को भी लिंक लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे बटन पे आप लोगों ने लिंक लगाना है। इसके अलावा शो पे क्लिक करेगा तो जो शो पेज है वो हमारा शो हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए लिंक चेक कर सकते हैं आप लोग, शॉप, ठीक हो गया, ये देखिए शॉप शो हो गया। और ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया फ्रेंड, ठीक हो गया। आप लोगों के लिए इसमें काफ़ी आसानी होगी। ये देखिए यहाँ पे वो सारी कैटेगरीज भी आ गई, क्लाइंट को भी आइडिया हो गया, यहाँ पे वो जो प्राइस है वो भी शो हो रही है, ठीक हो गया। फ़िल्टर भी कर सकता है, यहाँ पे आप लोग टैग्स लगा सकते हैं प्रोडक्ट्स के, ठीक हो गया। और यहाँ पे आर्चिव जो प्रोडक्ट्स होंगी वो शो होंगी, ठीक है। यहाँ पे जो बाकी कैटेगरीज है वो। तो इसके बाद फ्रेंड्स मतलब कि इसका जो फुटर है उसे देख लेते हैं, ठीक है। जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, अदरवाइज़ आप लोगों को पता है ये तो एफिलिएट प्रोडक्ट्स है, इसमें हमें पेमेंट मेथड तो कोई भी नहीं लगाना। ज़ाहिर है कि पेमेंट मेथड एफिलिएट जो वेबसाइट होती है उस पर नहीं लगाते, क्योंकि वो आप लोग किसी और प्लेटफॉर्म की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो ये ऑटोमेटिक अमेजोन की प्रोडक्ट्स हैं। आप लोगों ने सिंपल जो प्रोडक्ट है उसे ओपन करना है, ठीक है। आपका जो क्लाइंट होगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने लिंक शेयर करना है, ठीक है, तो आप लोगों ने इसका लिंक शेयर करना है, ये वाला लिंक, ठीक हो गया, ये देखें, ठीक हो गया। और अगर आप लोग इसे मज़ीद शॉर्ट बनाना चाहते हैं इस लिंक को, तो आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है बिटले, ठीक हो गया। जैसे बिटले सर्च करेंगे, लाइक आप लोगों ने ये लिंक फेसबुक पे शेयर किया, काफ़ी ग्रुप्स में शेयर किया, फेसबुक ब्लॉक कर देती है क्योंकि ये लिंक लॉन्ग है, ठीक है, ब्लॉक कर देती है। तो आप लोगों ने इसको कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे आना है बिटले पे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिंपल गॉट इट पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देना है और शॉर्टन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें भाई, इसने जो लिंक है ये लिंक था, ठीक है, जो पेस्ट किया था, और ये बना दिया इसने। तो इसको कॉपी पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये आप लोगों ने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ मर्जी शेयर करें। फेसबुक पे इससे शेयर करने का क्या तरीकाकार है, जिस तरह कि मैं यहाँ पे फेसबुक को ओपन करता हूँ, ठीक है। और ये जो अकाउंट है हमारा, मैं थोड़ा मार्केटिंग का बता देता हूँ, क्योंकि वेबसाइट हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ट्रैफिक किस तरीके से लेके आनी है उसके शॉर्ट जो ट्रिक्स है वो बता देता हूँ। अदरवाइज़ आप लोगों ने जो यूट्यूब चैनल है, मैं आप लोगों को यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। आप लोगों ने उधर जाएंगे तो आप लोगों को जो इसका कोर्स चल रहा है ऑलरेडी, ठीक हो गया, वहाँ से आप लोगों को जो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है मिल जाएगी, ठीक हो गया। ये देखिए ये हम आ गए यहाँ पे चैनल पे, और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन आते हैं तो भाई ये देखें फ्रेंड, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को जो कैटेगरी से मिल जाएंगी अमेजोन एफिलिएट कोर्स, तो इसमें कंप्लीट चल रहा है। ट्रैफिक किस तरह से लेके आनी, बाकी सारी लेक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन बहरहाल मैं आप लोगों को शॉर्टली बता रहा हूँ। तो फेसबुक पे आएंगे, आप लोगों ने अमेजोन यूएसए ये सर्च करना है, ठीक है। और जिस तरह आप लोग ये सर्च करेंगे उसके बाद आप लोगों के पास जितने भी अमेजोन के यूएसए के ग्रुप्स होंगे ना, वो सारे के सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये सर्च किया, ऑल के ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों ने ग्रुप्स पे क्लिक करना है, ये देखें ग्रुप्स, ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ये देखें अमेजोन सेलर एंड एफबीए कम्युनिटी, ठीक है। आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना। देखें 1,26,000 इसमें मतलब के मेंबर्स हैं। अगर ये एडमिन पोस्ट नहीं भी अप्रूव करता तो इसके कमेंट सेक्शन में आप लोग कर सकते हैं, शेयरिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी और भी मतलब कि इसमें टिप्स होते हैं, ठीक है। कुछ भी आप लोग लिख के सबमिट कर दें, ठीक है। ये देखें ज्वाइन हो गया ग्रुप, व्यू करें ग्रुप को, ठीक हो गया। ये देखें जो ग्रुप है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है मेरे पास, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने यहाँ पे जाना है, जो लिंक अभी हमने शॉर्टन किया है वो लिंक को पेस्ट करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है। ये देखिए मैं इसको पेस्ट करता हूँ, थोड़ी देर वेट करना है, उसका नीचे प्रीव्यू शो हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। लोडिंग हो रही है, देखें आप लोग, ठीक हो गया। ये देखें प्रोडक्ट्स बन गई, प्रॉपर डिटेल भी आ गई, नेम भी। उसके बाद आप लोगों ने पोस्ट पे क्लिक कर देना है। मैं अभी इसको पोस्ट नहीं कर रहा, जस्ट मैं आप लोगों को मेथड बता रहा हूँ, ठीक हो गया, क्योंकि ये मेरी पर्सनल आईडी है, मार्केटिंग की आईडी नहीं है। तो आप लोग अलग से भी आईडी बना सकते हैं मार्केटिंग की, ताकि ज़्यादा मार्केटिंग करने की वजह से आप लोगों की जो आईडी है वो कोई इशू बनता है, ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग मार्केटिंग के लिए अलग से आईडी बना सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को पता चल गया। शॉर्ट लिंक यहाँ से बना के आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद भाई और क्या रह गया, एलिमेंटर को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, शॉर्टन लिंक इसको भी क्लोज कर देते हैं। बाकी ग्रुप्स आप लोग चेक कर सकते हैं कितने ग्रुप्स हैं और बड़े बड़े हैं, ठीक है। मेंबर्स इनमें बहुत ज़्यादा है, 82,000, 87,000, 1,00,000 मिलियन के हिसाब से इनमें लोग हैं। आप लोग ज्वाइन कर, अभी तो जस्ट मैंने एक कीवर्ड यहाँ पे लगाया है, आप लोग यहाँ पे लिखिए अमेजोन बाय एंड सेल, ठीक है। उसके बाद एंटर कर दें, ऑल की ऑप्शन आएगी यहाँ पे, फिर आप लोगों ने ग्रुप्स पे क्लिक कर देना, ठीक हो गया।
ये देखें, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑल प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, ज्वाइन ग्रुप बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोगों ने इनमें मार्केटिंग करनी है, ठीक है फ्रेंड। जिस तरह आप लोग प्रोडक्ट शेयर करते रहेंगे आप लोग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल होती रहेंगी, ठीक हो गया। आप लोग यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लगा सकते हैं। अगर आप लोगों ने लाइक अमेजोन का जो अकाउंट क्रिएट किया वो यूके का किया है, तो आप लोगों ने यहाँ पे यूके लिख देना है, यूके अमेजोन, तो उसके ग्रुप्स आ जाएंगे। जो भी कंट्री होगा ना उसके ग्रुप्स आ जाएंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ग्रुप्स पे क्लिक कर देना। ये देखें, ठीक है, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, ये भी आगे ग्रुप्स, अमेजोन यूके ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, ये देखें यूएस यूके एयू, ठीक है, तमाम 1,21,000 इसमें मेंबर्स है। 10 पोस्ट डेली की इसमें जो 1 मेंबर है वो कर रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। ये देखें 1,93,000, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे मतलब प्रमोशन करने के लिए कंटेंट मिल जाएगा, ग्रुप्स मिल जाएंगे, आप लोगों ने ज्वाइन कर लेने हैं। उसके बाद मार्केटिंग शुरू कर देनी है। ये एक मेथड है मार्केटिंग करने का। दूसरा मेथड मार्केटिंग करने का क्या है, ठीक है, आप लोगों ने वेबसाइट बना ली है अमेजोन एफिलिएट की। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है टॉप कैमरा, आप लोगों ने सर्च कर दिया। ये देखें आगे इसके कितने व्यूज़ हैं भाई, 4,21,000। अब कोई भी बंदा सर्च करेगा तो यही वीडियो उसे टॉप पे मिलेगी। अब आप लोगों ने क्या करना है भाई, ये प्रोडक्ट है, इसका लिंक हमने शॉर्ट बना लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग ये सोचेंगे ये कैमरे का लिंक है, ठीक हो गया। ये मतलब कि कैमरे का लिंक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो कैमरा है उसका लिंक कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने कैमरे की यहाँ पे कीवर्ड लगाया है, उसकी वीडियोस निकाली है, ठीक हो गया। तो भाई ये देखें यहाँ पे सर्च में लिख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे ऑप्शन होगी कैमरे की, ये रही, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आगे हमारी प्रोडक्ट्स, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो लिंक है इसे कॉपी कर लेते हैं और बिटले पे चलते हैं। मैं आप लोगों को मेथड एक बार फिर से बता देता हूँ यूट्यूब पे मार्केटिंग करने का, ठीक है। एक तो आप लोगों ने अपना चैनल बना लेना है, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने मार्केटिंग करनी है इस तरीके से। ये देखें शॉर्टन, ये लिंक इसका बन गया शॉर्ट, ये मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद टॉप कैमरा सर्च किया, इस वीडियो को प्ले करते हैं, प्ले कर दिया वीडियो को आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे इसे स्टॉप कर देना है बस। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आ जाना है। देख रहे हैं आप लोगों ने अपने लिंक शेयर किए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, जो अपना लिंक है उसे पेस्ट कर देना है। ये मेरा मार्केटिंग का चैनल नहीं है, मेरा पर्सनल चैनल है IT एक्टिविटीज़ का, तो जस्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोगों ने कमेंट पे क्लिक कर देना है, आप लोगों का ये लिंक यहाँ पे कमेंट में शो हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट में आप लोगों ने लिख देना है बेस्ट कैमरा, ठीक हो गया, ताकि लोग इस पर क्लिक करें, ठीक है। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों का अपना YouTube चैनल है और आप लोगों ने उस YouTube चैनल में इस तरह की वीडियो अपलोड की है अमेजोन के एफिलिएट YouTube चैनल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, वो भी मैंने अपने जो अमेजोन एफिलिएट का कोर्स है उसमें एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ठीक हो गया। अमेजोन की वीडियोज़ को आप लोगों ने अपने YouTube चैनल में अपलोड करना है, यही एफिलिएट वाली वीडियोज़ को, ठीक है। तो आप लोगों की जो अर्निंग है यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड, ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखिए भाई अमेजोन एफिलिएट का कोर्स, यहाँ पे YouTube चैनल किस तरीके से क्रिएट करना है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे एक जो मतलब के YouTube चैनल ओपन करता हूँ, ठीक हो गया, फैज़ान ई कॉमर्स, ठीक है। ये देखें ये चैनल है और यहाँ पे ये देखें किस तरीके से प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिल जाएगी। इस तरीके से आप लोगों ने वीडियो अपलोड करनी है बना के, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह वीडियो अपलोड कर दी। फॉर एग्जांपल ये कैमरे की वीडियो है, आप लोगों ने अपलोड की हुई है, क्योंकि ये कौन सा खुद बनानी पड़ती है अमेजोन में, जहाँ से पिक्चर्स हम डाउनलोड कर रहे हैं ना, वो जोन के ज़रिए पिक्चर्स आ रही है। इसी तरह प्रोडक्ट्स की वीडियोस भी आती हैं साथ, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने वीडियोस को डाउनलोड कर लेना है। कंप्लीट मेथड आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा फ्रेंड, ये देखें, ठीक है। तो भाई देखें इसके बाद लाइक ये वीडियो है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कैमरे की वीडियो है, ठीक है। वो अलग बात है, यहाँ पे बैडमिंटन शो हो रहा है, लेकिन आप लोग फर्ज करिए कैमरे की वीडियो आप लोगों ने अपलोड कर दी। आप लोगों ने लिंक कॉपी करना है और ये भी कैमरे का बता रहा है, आप लोगों ने अपने कैमरे वाली वीडियो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। इस लिंक को ख़त्म करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी, स्टार्ट में लिख देना बेस्ट कैमरास, तो लोग आपकी वीडियो देखेंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जिस तरह ये देखें, ठीक है, भाई ने ऐड की हुई है, लिंक मिलेगा इस तरह, ठीक है। टॉप कैमरा 1 कैमरा 2, लोग उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपके एफिलिएट अकाउंट के ज़रिए वो जो आपका एफिलिएट लिंक है उसके ज़रिए जाके वो बाय करेंगे, ठीक हो गया फ्रेंड। तो आप लोगों को यूट्यूब से भी अर्निंग होगी, वेबसाइट से भी अर्निंग होगी, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा अमेजोन एफिलिएट की ब्लॉग किस तरीके से बनानी है। तो ये है भाई यूट्यूब पे मार्केटिंग करने का एक, आप लोग अपने चैनल भी बना सकते हैं और अपने चैनल की मार्केटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे वही कीवर्ड आप लोगों ने मतलब के ऐड कर देना, ठीक है। वही कीवर्ड आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है। कैमरा है, यहाँ पे टॉप लैपटॉप है, ठीक हो गया, टॉप लैपटॉप यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखें, ठीक है। लोग किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। और ये वीडियो सारी अमेजोन की, इसकी अपनी वीडियोस नहीं है। टॉप लैपटॉप आ जाएंगे, आप लोगों ने ओपन करना है क्लिक करके, और नीचे अपना जो लैपटॉप वाली प्रोडक्ट का लिंक होगा ना एफिलिएट के अमेजोन का, वो पेस्ट कर देना है कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक हो गया। जो वीडियोस टॉप पे होंगी उनके कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है सारा काम। और ये देखें भाई यूट्यूब की मार्केटिंग का भी आप लोगों को पता चल गया, फेसबुक पे मार्केटिंग का भी, इसी तरह इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मार्केटिंग करनी है। मज़ीद जो लेक्चर होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे कीवर्ड्स भी लगा लेनी है। देखें ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है SEO के लिए,
ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह जो एसईओ का कंप्लीट सेटअप है वो भी आप लोगों को आने वाले जो, क्योंकि कोर्स मेरा कंटिन्यू है, ठीक है, तो आप लोगों ने कोर्स को देखना है चैनल पे जाके, तो आप लोगों को सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये देखें यहाँ पे टैक्स की ऑप्शन है, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगे हुए, ठीक है, तो आप लोगों ने कोई क्रेडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे टैक्स लगाना है। ये कौन सी प्रोडक्ट है भाई, ये देखें यहाँ पे प्रॉपर शो ये टाइप राइटर, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने यहाँ पे इससे रिलेटेड जितने भी टैक्स होंगे वो आप लोगों ने लगा देने हैं, ठीक है, तो ये बात है। तो जाहिर है कि जो टैक्स आप लोग लगाएंगे वो एसईओ के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और यहाँ पे आप लोगों ने एक ऑप्शन होती है सिलेक्ट की, ये देखें, ठीक है, जो लिंक होगा ना टाइटल वो आप लोगों ने यहाँ पे भी लाजिम पेस्ट करना है, ठीक हो गया। ये भी पेस्ट करना है एसईओ के लिए, यहाँ पे टैक्स भी लगाने हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो उसके बाद भाई जो आप लोगों की प्रोडक्ट है प्रॉपर रेडी हो जाएगी, ठीक हो गया फ्रेंड। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो इसकी मार्केटिंग है स्टार्ट कर देनी है, ये वीडियो देख के मार्केटिंग आप लोगों ने स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। वेबसाइट बनाना बहुत आसान, मैंने आप लोगों को मेथड बताया डेमो के ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कंप्लीट जो हमारी वेबसाइट है वो रेडी हो चुकी है। अगर आप लोग इसकी छोटी मोटी और सेटिंग करना चाहते हैं वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। मैं आप लोगों को शॉर्टली जाते जाते बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है लाइट का बड़ा इशू है, तो लाइट यहाँ पे चलेगी तो सारी मेरी वीडियो वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो कस्टमाइजेशन वाला जो सेक्शन होगा वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे जाके आप लोग अपना लोगो लगा सकते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग वर्डप्रेस का नॉलेज रखते हैं, बहुत ईजी है ये, ठीक है। और आप लोगों ने जो ये पिक्चर्स है ये एडिट करनी है वो आप लोगों को मैंने बता दिया। एलिमेंटर में इन पे लिंक भी लगा सकते हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रॉपर ये सारी चीज़ें जो है मैनेज करनी है। और जो एफिलिएट वेबसाइट होती है ना उसका होम पेज ही मेन चीज़ होती है, ठीक है। आप लोगों को बाकी पेजेस की जरूरत नहीं होती, जाहिर है कि क्लाइंट ने आना है उसे यहीं पे सारी ऑप्शन मिल जानी। बाकी जो पेज होता है वो शॉप का होता है, ठीक है। शॉप में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट शो हो रही है होम पेज पे, शो में ऑल टू ऑल सारी की सारी प्रोडक्ट शो होती हैं, ठीक हो गया। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को पहले ओपन करके दिखाया था, मैं शॉप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सारी की सारी प्रोडक्ट शो होंगी और उनकी प्रॉपर जो पेजेस हैं वो भी शो होंगे, देखिए, ठीक हो गया। और ये कस्टमाइजेशन में आती है, देखिए यहाँ पे साइट आइडेंटिटी, यहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम लिख देना वेबसाइट का, लाइक IT एक्टिविटीज़ या IT स्टोर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने आइकन लगा देना, आइकन यहाँ पे शो होगा, ठीक हो गया। और इसके बाद भाई यहाँ पे लोगो की ऑप्शन, स्टाइल, कलर्स की ऑप्शन, सारी ऑप्शन बहुत इजी है। स्टाइल पे क्लिक करना है, कलर्स, ये कलर्स आ जाएंगे, जो भी वेबसाइट का कलर रखना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे, पूरी वेबसाइट का कलर वही वाला हो जाएगा। मैंने रेड सेलेक्ट किया, पूरी वेबसाइट का रेड हो जाएगा कलर, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये प्रॉपर, ये देखें अब रेड हो गया, ये देखें यहाँ पे भी रेड हो गया, नीचे भी रेड हो गया सारा, जहाँ ये देखें मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ रेड हो गया सारा, पहले ब्लू था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये प्रॉपर सारा काम करना है। और आ जाते नीचे फुटर पे, ये फुटर है, ये देखें, इस पर क्लिक करना है, फुटर 1 फुटर 2, यहाँ से भी जा सकते हैं आप लोग, बैक जाए और हेडर आ गया, ये रहा फुटर, ये फुटर आ गया, ठीक हो गया। ये फुटर की सारी सेटिंग आ गई। लेआउट सेलेक्ट कर लें, कितने कॉलम आप लोगों को चाहिए, मैं पे चलता हूँ, ये फुटर है, ठीक है। 1 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, और नीचे आप लोग उसका जो भी टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद सिंपल पब्लिश पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे अमेज़न एफिलिएट ब्लॉग, ठीक है। वेबसाइट भी बना के दिखा दी 2 बार, ठीक है, मैंने वेबसाइट बना के दिखा दी, यूट्यूब चैनल भी अमेज़न एफिलिएट का। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे अमेज़न एफिलिएट ब्लॉग। तो मुझे इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफिज़।